जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। सो पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया से आप बच्चे बहुत परेशान चल रहे थे, सर कहाँ से कवर करना है, इसमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, बहुत सारे कमेंट इसके रिलेटेड मैंने देखे थे। एक फुल फ्लेज वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैंने मैप्स भी इंक्लूड कर दिए, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज भी इंक्लूड कर दिए। मतलब इस वीडियो के बाद इस पोर्शन की दिक्कत मत रखना, कहीं से बाहर से क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो पाएगा, बट आपने पूरी सिंसियरिटी से इस लेक्चर को देखना है। जिस मैप में मैं जितना टाइम लगाऊंगा आपने उतनी सिंसियरिटी, टाइम को तो मतलब देखना ही मत कि आधा घंटा लेक्चर एक चला गया, 1.5 घंटा चला गया, इससे फर्क नहीं पड़ता है। एक बार ये टॉपिक पढ़ लोगे ना तो जितने भी एग्जाम आने वाले होंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और सुपरवाइजर में तो बिल्कुल नहीं आने वाली। ठीक है, सो इस तरह से ये आपका रहेगा। पहले मैं कुछ मैप्स आपको समझाऊंगा, देन उसके बाद एमसीक्यूज मैंने डाले, उसके साथ मैंने मैप्स अटैच करे हुए, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी आपकी रिवीजन के लिए। तो ध्यान से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले एक बार ना इंडिया को थोड़ा समझ लो। जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा ना वो एक बार पेन डाउन कर लेना, और पेपर में जाने से पहले मैप्स के साथ उनको देख लेना, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, जिस भी तरह से क्वेश्चन आज तक जेकेएसएसबी ने फ्रेम किया ना फिजिकल पॉलिटिकल डिवीजन का, सारी तरह के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड करे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले ये हमारा प्यारा भारत का मैप है। देखो, इंडिया के मैप से आपने यहाँ से क्या क्या सीखना है। सबसे पहली बात आपने यहाँ से सीखनी है इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, पहले हम इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के साथ स्टार्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात इंडिया की नेबरिंग कंट्री में अगर मैं बात करूँ वेस्ट में, तो वेस्ट में क्या आ जाता है, पाकिस्तान इंडिया का नेबर है। उसके बाद ऊपर आ जाता है अफगानिस्तान। क्या अफगानिस्तान इंडिया के साथ बाउंड्री टच करता है? क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो बिल्कुल करता है। जम्मू कश्मीर के पीओके वाले पोर्शन से करता है, जम्मू कश्मीर के साथ टच करता है, याद रखना। इंडिया की नेबरिंग कंट्री में अफगानिस्तान आएगा। ठीक है, उसके बाद दो कंट्रीज होगी। देन वी हैव चाइना, इसको देखो यहाँ पर। देन वी हैव नेपाल, देन वी हैव भूटान, यहाँ पर देख लो। देन वी हैव म्यांमार, देन वी हैव बांग्लादेश। उसके बाद ये नीचे दो हमारी जो ओशनी कंट्रीज की बात करूं तो यहाँ पर श्रीलंका और यहाँ पर मालदीव्स आ जाती हैं। ठीक है, तो ये इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं। अब एग्जाम में इतना सिंपल तो नहीं पूछेगा कि इंडिया की नेबरिंग कंट्री कौन सी है, ये तो आप सबको पता है। इंडिया की नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी आपने देख लिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, देन चाइना, नेपाल, भूटान, देन म्यांमार, देन बांग्लादेश, देन श्रीलंका एंड देन मालदीव्स। ठीक है, इतना तो आप सबको पता चल गया। बट क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछता है कि इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करती है, इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट जो है अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करती है, या इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट चाइना के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती है। तो ये चीज़ आपको सीखनी है। तो मैप के थ्रू सीखोगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मैंने मैप यहाँ पे लगाया। तो देखो, सबसे पहले पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं। तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी इंडियन स्टेट जो है बाउंड्री शेयर करती है। देखो, पाकिस्तान यहाँ पर है, ये पाकिस्तान का मैप है। तो जम्मू कश्मीर सबसे पहले पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करती है, तो बिल्कुल करती है। ये देखो, पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर कर रही है। सेकंड इज पंजाब, पंजाब पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करती है। हिमाचल प्रदेश नहीं करती है। आपको ना ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश देगा, तो हिमाचल प्रदेश बाउंड्री शेयर नहीं करती है। एक जम्मू कश्मीर करती है, पंजाब करती है। हरियाणा शेयर नहीं करती है, ये देखो हरियाणा की यहाँ तक बाउंड्री है सिर्फ। राजस्थान शेयर करती है और गुजरात भी करती है। तो क्या देखा आपने, 4 स्टेट्स हैं जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। फर्स्ट वन इज जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर मैप देखो, ध्यान से निहारो मैप को। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये चारों स्टेट्स जो हैं ये बेसिकली बाउंड्री शेयर करती हैं पाकिस्तान के साथ। हिमाचल प्रदेश नहीं कर रही है, हरियाणा नहीं कर रही है, लद्दाख एज अ यूटी नहीं कर रही है। तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले पाकिस्तान क्लियर हो गया। आपको क्वेश्चन में पूछे अगर अफगानिस्तान के साथ कौन सी इंडियन स्टेट जो है बाउंड्री शेयर करती है, तो इंडियन जो यूटी है जम्मू कश्मीर वो बाउंड्री शेयर करती है किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। तो इतना आपने याद रखना। अफगानिस्तान भी क्लियर हो गया आपको, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान हमें समझ आ गया। लिखते चलो और मैप्स को 1-2 बार देख लेना, कवर हो जाएगा सब। अब चाइना की बात करते हैं। देखो, चाइना के साथ अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर लद्दाख जो है, लद्दाख का पोर्शन जो है, लद्दाख यूटी जो है वो चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करती है। हिमाचल प्रदेश दूसरी आ गई, ये भी शेयर करती है। उत्तराखंड ये भी शेयर करती है। यहाँ से देखो, ये सिक्किम आ गया, सिक्किम भी शेयर करती है। और यहाँ पर देखो अरुणाचल प्रदेश। तो कौन कौन शेयर करता है चाइना के साथ बाउंड्री, एक तो देखा हमने यहाँ पर सर लद्दाख आ गया, देन वी हैव हिमाचल प्रदेश हेयर, देन वी हैव उत्तराखंड हेयर, देन वी हैव सिक्किम हेयर, सिक्किम भी शेयर करता है, और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 जो है शेयर करते हैं बाउंड्री किसके साथ, चाइना के साथ। आपको एग्जाम में बोलेगा कि क्या बिहार जो है वो चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो नहीं करता। क्या उत्तर प्रदेश करता है, तो नहीं करता है। तो ये देखो, सिर्फ ये वाली करती हैं। हमारा लद्दाख करता है, हिमाचल प्रदेश करता है, उत्तराखंड करता है, सिक्किम करता है और अरुणाचल प्रदेश करता है। इतना आपने मैप में देख लिया। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं नेपाल की। ये देखो, ये हमारा नेपाल आ गया। नेपाल के साथ कौन कौन बाउंड्री शेयर कर, देखो इधर से उत्तराखंड कर रहा है, नीचे से यूपी कर रहा है 2, उत्तराखंड यूपी हो गया, यहाँ से बिहार कर रहा है 3, और ये जो है ना वेस्ट बंगाल, देखो ये वेस्ट बंगाल का एरिया, ये ऊपर जाके यहाँ पर नेपाल के साथ भी लगता है। वेस्ट बंगाल यहाँ तक है, ये देखो ये पूरा वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल का ऊपर जाके एरिया नेपाल के साथ भी लगता है। याद रखना, वेस्ट बंगाल भी नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और क्या करेगा, सिक्किम बाउंड्री शेयर करेगा।
तो कौन कौन नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं? सर उत्तराखंड कर रहे हैं, सर उत्तर प्रदेश कर रहा है, सर बिहार कर रहा है, सर वेस्ट बंगाल कर रहा है, सर सिक्किम। सर हम कैसे याद रखेंगे इतना सब? इस लेक्चर को 2 बार देख लेना, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा कौन कौन है। और मैप को तो एग्जाम में जाने से पहले वापस देख लेना, इस लेक्चर को 2 बार लगा लेना और मैप देख के जाना एग्जाम में जाने से पहले, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, जेकेएसएसबी पूछता है इनमें से कौन सी बाउंड्री नहीं है, और अभी के एमसीक्यू सेशन में भी बताऊंगा, इसी सेशन में बताऊंगा, ठीक है। तो नेपाल भी हमारे पास क्लियर हो गया। नेपाल के साथ देखो यहाँ पर भूटान है, तो भूटान के साथ कौन कौन बाउंड्री शेयर करता है? इधर से सिक्किम शेयर करेगा, ये देखो ये वेस्ट बंगाल यहाँ तक है ना, ये ऊपर ये वेस्ट बंगाल का ही है, तो वेस्ट बंगाल भी करेगा, ये हमारा असम आ जाता है और ये अरुणाचल प्रदेश। तो 4 स्टेट्स हैं जो भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। सबसे पहले सिक्किम, वेस्ट साइड में सिक्किम करता है, नीचे असम करता है, वेस्ट बंगाल करता है, और राइट साइड में कौन करता है? अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट और जो एग्जाम में पूछा जाता है म्यांमार, कि म्यांमार के साथ इंडिया की कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं जो बाउंड्री शेयर करती हैं। तो म्यांमार ये आ गया, आपकी कंट्री है म्यांमार, इसके साथ कौन कौन बाउंड्री शेयर करता है? देखो ऊपर आ गया अरुणाचल प्रदेश, तो ये आ गया अरुणाचल प्रदेश, ये बाउंड्री शेयर करता है। देन उसके नीचे आ गया नागालैंड शेयर करता है, देन मणिपुर, देन मिजोरम। अगर आपको मैप में ये चीज़ें एक्जैक्टली नहीं दिख रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा हूँ साथ साथ, थोड़ा दिख रहा है ना तो कवर कर लो। अरुणाचल प्रदेश बाउंड्री शेयर करता है, नागालैंड शेयर करता है, मणिपुर शेयर करता है, मिजोरम शेयर करता है। आपको ऑप्शन में पता क्या देगा? आपको ऑप्शन में देगा त्रिपुरा। क्या त्रिपुरा म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो नहीं करता। देखो म्यांमार की बाउंड्री सिर्फ यहाँ तक है, तो म्यांमार के साथ त्रिपुरा बाउंड्री शेयर नहीं करता है। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश करता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। सर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनको कैसे याद करें? आप इससे याद कर सकते हो, नमामि से। क्या याद कर सकते हो? नमामि से, ठीक है। ना स्टैंड फॉर नागालैंड, मा स्टैंड फॉर मणिपुर एंड मी स्टैंड फॉर मिजोरम। ये सीक्वेंस भी पता चल जाएगी ऊपर से नीचे आपको। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे बाउंड्री जो शेयर करते हैं म्यांमार के साथ करते हैं, और त्रिपुरा बाउंड्री शेयर नहीं करता, असम बाउंड्री शेयर नहीं करता। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। द लास्ट कंट्रीज जो लैंड बाउंड्री शेयर करती है इंडिया के साथ, दैट इज बांग्लादेश। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एग्जाम में पूछे कौन सी ऐसी नेबरिंग कंट्री है जिसके साथ इंडिया सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, तो किसके साथ करता है? बांग्लादेश के साथ। कितनी करता है? 4096 किलोमीटर, इतनी करता है आई थिंक, एक बार चेक कर लेना। तो बांग्लादेश के साथ इंडिया सबसे ज़्यादा जो है लैंड बाउंड्री शेयर करता है। तो कौन कौन बांग्लादेश की नेबरिंग जो इंडियन स्टेट्स हैं वो आ जाती हैं। देखो ध्यान से देखो, यहाँ ये वेस्ट बंगाल है, सामने दिख रहा है, बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। वेस्ट बंगाल, यहाँ तक तो वेस्ट बंगाल ही आ गया पूरा। यहाँ पर देखो ये असम है, ये भी शेयर कर रहा है, ये मेघालय है, मेघालय भी शेयर कर रहा है। इधर देखो तो त्रिपुरा भी शेयर कर रहा है। तो बस यही 4 शेयर कर रही है, आपको सामने दिख गया ना, 4 ही शेयर कर रही है। कौन? एक वेस्ट बंगाल कर रहा है, दूसरा यहाँ पर देखो ये क्या कर रहा है, मेघालय कर रहा है, ऊपर से असम कर रहा है, और यहाँ पर त्रिपुरा कर रहा है। ये 4 जो है वो शेयर करते हैं। आपको एग्जाम में पूछेगा मिजोरम बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो नहीं करता है। मिजोरम म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वहाँ पर त्रिपुरा नहीं करता है, बट बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा करता है, मिजोरम नहीं करता। ये चीज़ बिल्कुल याद करना, ये बिल्कुल भूलने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। एक तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा मुश्किल करना हो तो ये पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश की सराउंडिंग स्टेट्स बताओ, जो जो मध्य प्रदेश को टच करती हैं। तो थोड़ा आपको आइडिया इस मैप को आप देख लेना, वो आप खुद देख लेना कि फॉर एग्जांपल राजस्थान ये है, राजस्थान के नीचे गुजरात है, थोड़ा रफ आइडिया ले लें। ऊपर हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र के साथ गोवा है, देखो महाराष्ट्र ये है, गोवा है, यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर तेलंगाना वाला एरिया आ जाता है। तो बेसिकली थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि किस स्टेट के साथ कौन सा बाउंड्री जो है दूसरी स्टेट शेयर करती है। तो ये आप थोड़ा मैप में देख लोगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ जो इससे एग्जाम में पूछी जाएगी, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि कितनी कोस्टल स्टेट्स हैं इंडिया की, मतलब इंडिया की कितनी स्टेट्स हैं जो ओशन के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि इंडिया की वेस्ट तरफ अगर हम बात करें तो कौन सा सी है? अरेबियन सी। वेस्ट तरफ अरेबियन सी है, और राइट तरफ कौन सा है? बे ऑफ बंगाल। ये दोनों किसका पार्ट है? इंडियन ओशन का। ये पूरा इंडियन ओशन है। तो वेस्ट साइड हमारा अरेबियन सी आ जाता है, और राइट साइड हमारा बे ऑफ बंगाल आ जाता है। ये तो बिल्कुल ही मत बोलना। अब आपको एग्जाम में पूछेगा कि क्या राजस्थान कोस्टल स्टेट है? तो नहीं है। मैं आपको अभी बताता हूँ, इंडिया की 9 कोस्टल स्टेट है, 9 कोस्टल स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। आपने वो याद रखनी है एग्जाम में कौन कौन से। अब कैसे याद रख? एक तो 2 तरह के एस्पिरेंट होंगे, एक कैंडिडेट होगा जो रट लेगा, वैसा नहीं करना यार, आपने मैप देखना। आपको एक बार मैप तैयार हो गया तो कुछ भी पूछ ले यार, आप कवर कर लोगे। आई एम डैम श्योर अबाउट इट, ठीक है। तो मैप को ध्यान से समझो। तो राजस्थान देखो, राजस्थान यहाँ पर लैंड के साथ है, राजस्थान का कहीं भी वाटर के साथ कनेक्शन नहीं है, तो राजस्थान कोस्ट लाइन स्टेट नहीं है, ठीक है। सबसे पहली कोस्ट लाइन स्टेट यहाँ से स्टार्ट करो। तो पहले नंबर पे आ गई गुजरात। कौन सी आ गई? गुजरात। दूसरे नंबर पे आ गई महाराष्ट्र, ये देखो महाराष्ट्र की लैंड बाउंड्री है अरेबियन सी में। तीसरे नंबर पे आ गई गोवा, सबसे छोटी स्टेट हमारी गोवा। उसके बाद आ गई कर्नाटका, देन वी हैव केरला, देन वी हैव यहाँ से देखो तमिलनाडु, यहाँ से आ गई आंध्र प्रदेश। देखो आंध्र प्रदेश से यहाँ पर तेलंगाना भी है आजकल, बट तेलंगाना बाउंड्री शेयर नहीं करता है।
तेलंगाना कोस्ट के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता, आंध्र प्रदेश करता है, तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा। देन वी हैव ओडिशा एंड देन वी हैव वेस्ट बंगाल। ये सारी 9 की 9 कोस्टल स्टेट जो है इंडिया की, आपने याद रखनी है। कौन कौन सी 9 कोस्टल स्टेट है इंडिया की? सबसे पहली आ गई गुजरात, यहाँ वेस्ट से स्टार्ट करो, रिवाइज करो, मेरे साथ बोलो यार। गुजरात सबसे वेस्ट पे आ गई, देन वी हैव महाराष्ट्र, देन गोवा, देन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड देन वेस्ट बंगाल। क्या तेलंगाना बाउंड्री शेयर करता है कोस्ट के साथ, मतलब बे ऑफ बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है? नहीं करता है। क्या राजस्थान जो है अरेबियन सी के साथ बाउंड्री शेयर करता है? नहीं करता है। ये याद रखना, जो जो वर्ड बोल रहा हूँ ये एग्जाम में रेप्लिकेट होंगे, ठीक है। अब आपको एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछता है कि क्या सर सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन किसकी है, मतलब कौन सी ऐसी इंडियन स्टेट है जिसकी सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन है? तो सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन जिस स्टेट की है दैट इज गुजरात। तो सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन किस इंडियन स्टेट की है? गुजरात की है। बट अगर यूटी को भी इंक्लूड करूं तो फिर सबसे ज्यादा अंडमान एंड निकोबार की है। किसकी है? अंडमान एंड निकोबार। तो मतलब सबसे ज्यादा बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्या आपको पता है अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप इंडिया का पार्ट है? तो ये आज हम पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, तो उसको अच्छे से समझेंगे। इससे क्वेश्चन पूछता है अंडमान एंड निकोबार से। तो अंडमान एंड निकोबार की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। उसके बाद अगर हम बात करें तो गुजरात के, बट खाली स्टेट पूछेगा तो गुजरात बोलना, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार इज नॉट अ स्टेट। अंडमान एंड निकोबार इज अ यूनियन टेरिटरी लाइक जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अभी तक हमने क्या देखा कि नेबरिंग कंट्रीज के साथ कौन कौन सी स्टेट बाउंड्री शेयर करती है। सेकंड हमने क्या देखा सर, हमने ये देखा बेसिकली इंडिया का मैप को समझने की कोशिश करी, कोस्ट लाइंस देखी, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन गुजरात की है, और अगर अंडमान एंड निकोबार, अगर यूटीज को भी इंक्लूड करें तो अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है। और इस मैप में से आपने क्या याद करना है? इस मैप में से आपने एक और चीज़ याद रखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सबसे पहले याद रखना है कि इंडिया की एक्सटेंशन कैसे है। देखो इंडिया की अगर मैं नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन करूँ ना, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन इंडिया की ज़्यादा है। नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन मतलब लेंथ वाइज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन, ठीक है। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है वो 3214 किलोमीटर है, एक बार चेक कर लें डेटा। और जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है वो 2933 किलोमीटर है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ साउथ, मेरे को आपको ये समझाना कि नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन हमारी इंडिया की ज़्यादा है इन किलोमीटर्स एज कम्पेयर टू जो हमारी ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है। तो इतना आपने याद रखना। अब एग्जाम में आपको पूछेगा इंडिया का नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है, तो इंडिया का जो नॉर्दर्न पॉइंट है वो लिख लो। इंडिया का नॉर्दर्न पॉइंट जो है वो इंदिरा कोल है, यहाँ पर है, इसका नाम है इंदिरा कोल। तो नॉर्दर्न पॉइंट इज इंदिरा कोल। अगर मैं अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इंडियन लैंड मास की बात कर। अभी मैं अंडमान एंड निकोबार को नहीं ले रहा हूँ, लक्षद्वीप को साइड रखा अभी मैंने। तो नॉर्दर्न पॉइंट इज इंदिरा कोल। नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कोल। अगर मैं ईस्टर्न पॉइंट की बात करूँ, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में किबिथू। ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है? किबिथू। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ईस्टर्न पॉइंट इज किबिथू, ये याद रखना, ठीक है। वेस्टर्न पॉइंट की बात करें तो गुजरात में है गुहर मोती। गुहर मोती ये कहाँ पर है? गुजरात में, ये वेस्टर्न पॉइंट है, ठीक है। साउदर्न पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो तमिलनाडु में है कन्याकुमारी। क्या है? तमिलनाडु में कन्याकुमारी। देखो अब एक चीज़ ध्यान से सुनो, इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी नहीं है। इंडिया का जो लैंड मास, अगर मैं सिर्फ जमीन की बात करूं उसमें साउदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी है। अगर मैं इंडिया की वाटर बॉडीज को भी इंक्लूड कर लूँ, क्योंकि अंडमान निकोबार भी है, तो सबसे इंडिया का साउदर्न पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पर है? निकोबार में। कहाँ पर है? निकोबार में। निकोबार में, तो ये सबसे नीचे वाला पॉइंट है, ठीक है। इंडिया का सबसे नीचे वाला पॉइंट साउदर्न पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, निकोबार। बट अगर सिर्फ इंडियन लैंड मास मतलब जमीन की बात करेगा तो कन्याकुमारी करना है। वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। केरला मार्क नहीं कर देना एग्जाम में, तमिलनाडु इज इन कन्याकुमारी, ठीक है। समझ आ गया? 4 चीजें हमने सीखी। इंदिरा कोल नॉर्दर्न पॉइंट है, साउदर्न पॉइंट जो है लैंड मास का कन्याकुमारी है। बट अगर मैं अंडमान एंड निकोबार को भी इंक्लूड करूँ, वो इससे भी नीचे है ना यार, ये देखो अंडमान एंड निकोबार इससे भी नीचे है। तो अंडमान एंड निकोबार को भी इंक्लूड करूँ तो सबसे नीचे वाला पॉइंट साउदर्न पॉइंट हमारा इंदिरा पॉइंट है। वो कहाँ पर है? वो निकोबार में है, वो ग्रेट निकोबार में। बताऊंगा जब निकोबार पढ़ाऊंगा, ठीक है। वेस्टर्न पॉइंट कहाँ पर है? गुहर मोती में। और ईस्टर्न पॉइंट कहाँ पर है? किबिथू में। इसको आपने याद रखना, ठीक है। अगर मैं लैटिट्यूड बताऊं, देखो ये भी पूछता है एग्जाम में, इंडिया का ईस्टवर्ड लैटिट्यूड कितना है, मतलब वेस्टवर्ड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कितना है, तो ये पूछता है। देखो ये बेसिकली होते हैं हमारे लैटिट्यूड, ऐसे हमारे लैटिट्यूड चलते हैं, और ये हमारे होते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अगर आपको पूछे इंडिया का, ध्यान से सुनो, इंडिया का नॉर्दर्न सबसे ऊपर वाला लैटिट्यूड कितना है, तो 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट ये इंडिया का नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, ठीक है। और इंडिया का अगर मैं साउदर्न पूछूं, अगर मैं यहाँ तक पूछूं, सिर्फ कन्याकुमारी तक पूछूं, तो वो कितना है? कन्याकुमारी तक है 8 डिग्री 4 मिनट। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। मतलब इंडिया का लैंड मास जो है ना, वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक क्या है? एक्सटेंडेड है लैटिट्यूडनली, अगर मैं बात करूँ। और अगर मैं लॉन्गिट्यूडनली बात करूँ, तो अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो गुजरात कितने लॉन्गिट्यूड पे है? गुजरात 68 डिग्री 7 मिनट लॉन्गिट्यूड पे है। और अगर मैं बात करूं इधर ईस्टर्न पॉइंट की बात करूं तो ईस्टर्न पॉइंट 97 डिग्री 25 मिनट पे है। तो ये याद कर लो यार, ये रट लो।
देखो कन्याकुमारी की बात करें सबसे नीचे है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, तो ये हमारा आ गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करूं तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। तो यहाँ पर अगर मैं लैटिट्यूडनली बात करूँ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर हमारा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, मतलब हमारा जो इंडिया है ना वो नॉर्थ ईस्टर्न में है। देखो ना हमारा लैटिट्यूड 8 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होता है और 37 और 6 डिग्री नॉर्थ तक जाता है, और हमारा जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन लॉन्गिट्यूड कहाँ से जाता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में जाता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये तो मैंने ले लिया था कन्याकुमारी का, बट कन्याकुमारी से नीचे भी तो इंडिया का पोर्शन है, वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, निकोबार। अगर मैं आपको इंदिरा पॉइंट का लैटिट्यूड पूछूं तो इंदिरा पॉइंट जो सबसे लास्ट पॉइंट है उसका लैटिट्यूड है 6 डिग्री के अराउंड, 6 डिग्री 8 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट यही चलता है, तो 6 डिग्री के अराउंड आप इतना याद रखना हमारा इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये आपको इंडिया का अगर मैप समझ आ गया ना, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आई आपको, किसी भी तरह का क्वेश्चन आप इजिली डील कर लोगे। इंडिया का मैप समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अभी क्या करो, वीडियो पॉज करो, एक बार मैप को वापस देख लो। जो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई इस लेक्चर को देखने के बाद वापस इस लेक्चर में आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। ठीक है, अभी रुको 2 मिनट, वापस देख लो इसको, मैप को एक बार एनालाइज कर लो। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस इन, ये तो था पॉलिटिकल, ऊपर जो मैंने आपको पढ़ाया ये सारा मैंने आपको पॉलिटिकल ही पढ़ाया इंडिया में क्या क्या है। अब फिजिकल वाला पोर्शन स्टार्ट होगा। फिजिकल वाला पोर्शन डिफिकल्ट है, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है बट अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपके लिए थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, बट मैं आपको इसके लिए इजी बना दूंगा, टेंशन मत लो। सारे पासिस माउंटेन सब बता दूंगा, हाईएस्ट लोएस्ट, ये जो आप कंफ्यूज होते हैं ना वेस्टर्न घाट्स की ये पीक हाईएस्ट है, ईस्टर्न की ये है, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, मैप के साथ प्रूफ के साथ बताऊंगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपका कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस इन लोकेशन इज रॉन्गली मैच, कौन सा पास जो है, पास होता है दर्रा, कौन सा रॉन्गली मैच है। ठीक है, जैसे कहता है जोजिला पास और बुर्जिल पास जम्मू कश्मीर लद्दाख में है, बारालच्छा पास और शिपकिला पास उत्तर प्रदेश में है, थांगला पास, नीति पास, लिपू लेक पास हिमाचल प्रदेश में है, नथुला जिलीपला सिक्किम में है। अब आप बोलोगे सर अगर तो आपको पासिस का पता ही नहीं, इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे। अगर आपने पासिस पढ़े हुए हैं तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो, बट मैं अभी नहीं कराऊंगा, मैं पहले आपको सारे पासिस याद करवाऊंगा, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन पे आऊँगा। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कर सकते हो। तो ये मैंने डाल दिया बेसिकली पासिस का मैप। सर ये मैप इतना क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसकी एग्जैक्ट पिक्चर निकालते हैं। ठीक है, देखो कोई भी मतलब डाउट नहीं रहने देंगे, अच्छे से मैप निकालेंगे। पहले हम मैप अच्छे से देखें, ये देखो यहाँ पर मैंने इसका फोटो डाल दिया है। तो बेसिकली ये हमारे मेजर पासिस का मैप है। ठीक है, ये मेजर पासिस का मैप है। अब आपने यहाँ से समझना है कौन सी स्टेट में कौन सा पास है। ठीक है, बिल्कुल आराम से 5 मिनट इस पर फोकस करो तो पासिस वाली दिक्कत खत्म हो जाएगी। देखो ये हमारा ये कौन सा पोर्शन है, ये सबसे पहले हम अपने एरिया से स्टार्ट करेंगे ना, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जम्मू कश्मीर से। तो ये हमारा है जम्मू कश्मीर, ये हमारा जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन है, और ये हमारा लद्दाख वाला पोर्शन है। ये कहाँ पर है, लद्दाख वाला पोर्शन। ठीक है, लद्दाख वाला पोर्शन है, ये लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। देखो जम्मू कश्मीर, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, जम्मू कश्मीर में एक पास है बनिहाल पास। बनिहाल पास जम्मू को श्रीनगर के साथ कनेक्ट करता है, इतना मैंने आपको पढ़ाया था। उसके बाद आपने याद रखना एक तो पीर पंजाल पास भी आ जाता है, ये भी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट जोजिला पास, जोजिला पास ये देखो लद्दाख वाले एरिया में। जोजिला पास किसको कनेक्ट करता है, श्रीनगर को कनेक्ट करता है कारगिल के साथ, मतलब जम्मू कश्मीर को लद्दाख के साथ कनेक्ट करता है हमारा जोजिला पास, श्रीनगर को कारगिल के साथ। तो ये जम्मू कश्मीर के पास है, इंपॉर्टेंट आपने याद रखें। जम्मू कश्मीर में एक बनिहाल पास है और दूसरा पीर पंजाल पास। ठीक है, जोजिला पास किसको कनेक्ट करता है, जम्मू कश्मीर को लद्दाख के साथ, इतना भी आपने याद रखना है। उसके बाद ये बाकी सारे पासेस लद्दाख में बहुत सारे पासेस, जैसे पेंसिला पास मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखे तो वो भी मैराथन सेशन देख सकते हो। तो कारगिल को ले के साथ कनेक्ट करता है पेंसिला पास, आपने सिर्फ याद रखना है पेंसिला पास इज इन लद्दाख, तो इतना याद कर लोगे वो भी बहुत है। बुर्जिला पास जो है बेसिकली ये क्या करता है, कारगिल को कनेक्ट करता है हमारे पीओके वाले रीजन के साथ, तो इस पास का नाम है बुर्जिला पास। मिनताका पास भी कहाँ पर है, लद्दाख में है। काराकरम पास भी यहीं पे, आगिल भी है, खरदुंगला भी है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट इतने ये बाकी याद कर, जो जो मैंने नाम लिए ये याद करो, ये लद्दाख में। जम्मू कश्मीर में कौन सा है, बनिहाल पास और पीर पंजाल, सबसे इंपॉर्टेंट बनिहाल पास, जम्मू को श्रीनगर के साथ कनेक्ट करता है, ये आप सबको पता है। फिर श्रीनगर को लद्दाख एरिया के साथ कनेक्ट करने वाला जोजिला पास है। ठीक है, जोजिला पास के बाद पेंसिला पास भी कहाँ पर है, लद्दाख में, वो कारगिल को लेह से कनेक्ट करता है। फिर बुर्जिला पास भी वहीं पे है, जो लेह को कारगिल को पीओके के साथ कनेक्ट करता है। फिर खारदुंगला पास भी है, मिनताका पास है, आगिल पास है। ये सारे पास कहाँ पर है, अमिसला पास, ये सारे पास कहाँ पर है, ये सारे पास कहाँ पर है, लद्दाख में। लद्दाख के इतने भी याद कर लोगे तो एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है, अभी इतनी कंफ्यूज मत हो, 3-4 ही इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जिसमें पासेस हैं, बाकी में नहीं है। अब उसके बाद ये आ गई हिमाचल प्रदेश। देखो बेसिकली पास होता क्या यार, देखो ना यार, 2 माउंटेन, आपको पता है सबसे पहले माउंटेन एरिया कहाँ पर है, हिमालयस में ही है। तो 2 माउंटेन के बीच में जो रास्ता होता है ना, दर्रा,
जिसे आप कहते हो उसको बोलते हैं पास, मतलब दो माउंटेन के बीच में से रास्ता जो होता है वैली काइंड ऑफ, दैट इज नोन एज पास। तो माउंटेन सबसे ज़्यादा हिमालयज में ही है, तो हिमालयज में ही पासिस होंगे, तो इसमें तो इतना दिक्कत वाली जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद ये स्टेट आ जाती है आपकी कौन सी, हिमाचल पे। अभी आपने मैप इसलिए मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था क्योंकि मुझे आपको कंफ्यूजन नहीं रखना। उसके बाद नीचे आते थे हम हिमाचल प्रदेश में। देखो हिमाचल प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट पास इस बारालाचा पास, ये आपने याद रखना है कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में बारालाचा। दूसरा आपने याद रखना है शिपकिला पास, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। और तीसरा रोहतंग पास, कुंजुम पास भी है, बट 3 भी याद कर लोगे बहुत है। कौन से, बारालाचा पास, शिपकिला पास, रोहतांग पास। बारालाचा, शिपकिला, रोहतांग, बारालाचा, शिपकिला, रोहतांग, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। बारालाचा, शिपकिला, रोहतांग, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। देखो बारालाचा देखो ये इस तरफ है, तो मतलब हिमाचल को कहीं लद्दाख वगैरह के साथ कनेक्ट कर रहा हो। रोहतांग भी इस तरह, बट शिपकिला याद रखना वो हिमाचल प्रदेश को किसके साथ कनेक्ट करता है, तिब्बत के साथ, मतलब चाइना वाले रीजन के साथ। तो शिपकिला इस तरफ है ना, इसका मतलब ये हिमाचल को तिब्बत के साथ, मतलब इंडिया को तिब्बत के साथ कनेक्ट करने वाला पास ही शिपकिला पास। इतना ही याद रखना, इससे ज़्यादा नहीं देखना, बट इतनी चीज़ तो जरूरी याद रखना, शिपकिला, रोहतंग और बारालाचा पास कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। अब चलते हैं हम उत्तराखंड। उत्तराखंड के पास आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये माना पास, माना, नीति, लिपुलेख, 3 पास याद रखने। माना, नीति, लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख, कहाँ पर है, उत्तराखंड में। माना पास, नीति पास, लिपुलेख पास, कहाँ पर है, उत्तराखंड पे। देखो अब मैं हर एक की ट्रिक नहीं बताऊंगा क्योंकि वो होता है कि अगर सिर्फ एक लेक्चर में सिर्फ पास से पढ़ा रहा हूँ, अब इतना टाइम नहीं है, आप जस्ट बाकी चीज़ें भी बहुत पढ़ानी है, आज जस्ट आप इतना याद कर लो, मतलब किसी भी तरह से रट लो इसको एग्जाम के लिए। माना, नीति, लिपुलेख, जब आगे पढ़ेंगे कभी जिंदगी में तो अच्छे से पढ़ाऊंगा। माना, नीति, लिपु कहाँ पर है, उत्तराखंड में। माना, नीति, लिपु कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के 3 पासेज आपको पता होने चाहिए। उसके बाद सिक्किम इंपॉर्टेंट है, ये सिक्किम है हमारा। सिक्किम में 3 पास आपने याद रखने, नकुला, नथुला, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है। नकुला, नथुला कहाँ पर है, सिक्किम में। और जलीपला, नथुला, नकुला और जलीपला कहाँ पर है, सिक्किम में। मतलब जीप से याद कर लो, जीप में बैठ के सिक्किम घूमने जाएंगे, नथुला और नकुला में जाएंगे, नथुला नकुला में जाएंगे जीप में बैठ के। तो जलीपला, नथुला, नकुला ये कहाँ पर है, सिक्किम में है। तो इतना आप याद कर लोगे, ये सिक्किम के इंपॉर्टेंट पासेज हैं, ठीक है। सिक्किम के भी हो गए। और सब अब हम चलेंगे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के भी एग्जाम में पूछता है, ये आपका रीजन अरुणाचल प्रदेश है ना, ये वाला अरुणाचल प्रदेश वाला पोर्शन है, इसके एग्जाम पूछता है। देखो अरुणाचल प्रदेश में बोमदिला आपने याद रखना है। कौन सा पास याद रखना है, बोमदिला पास याद रखना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है दिफू पास याद रखना है। बोमदिला इस तरफ है, देखो बोमदिला अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ, चाइना के साथ कनेक्ट है। इधर चाइना है इसलिए बोल रहा हूँ, मैप देखो। दिफू पास अरुणाचल प्रदेश को किसके साथ कनेक्ट करता है, म्यांमार के साथ। इधर म्यांमार है, तो ऐसा याद रखो। तो बोमदिला पास भी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। दिफू पास भी है। यंगयाप पास भी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और पांगसद पास भी कहाँ पर है, अरुणाचल। ये पांगसद नहीं भी याद है तो भी चलेगा, लेखा पानी भी नहीं याद है चलेगा, बट यांगयाप, बोमदिला, दिफू आप बिल्कुल नहीं बोलोगे। यांगयाप पास, बोमदिला पास, दिफू पास कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। एक बार दिमाग में सोचो, मैं 3 नाम लेता हूँ, ये कहाँ पर है। नीति, माना पास कहाँ पर थे, नीति, माना, लिपुलेख पास कहाँ पर थे, उत्तराखंड में थे। नीति, माना, लिपुलेख कहाँ पर थे। मैं जीप में बैठ के नथुला और नपुला जाऊँगा, कहाँ पर, नकुला जाऊँगा, कहाँ पर थे, सिक्किम में थे, ठीक है। रोहतांग पास, बारालाचा पास कहाँ पर थे, हिमाचल प्रदेश में थे। ऐसे दिमाग में क्वेश्चन पुट करो, आ जाएगा आपको। बनिहाल पास कहाँ पर था, जम्मू कश्मीर में था, ठीक है। तो ये आ गया आपके इंपॉर्टेंट पास। उसके बाद एक आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है कि हमारा टुजू पास कहाँ पर है। टुजू पास जो है वो मणिपुर में। टुजू पास कहाँ पर है, मणिपुर का पास है टुजू पास, ठीक है। नमामि से याद किया था आपको, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो टुजू पास कहाँ पर है, मणिपुर में। तो यहाँ पर भी सेंटर में, ठीक है। अब राजस्थान में हल्दीघाटी पास है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में नहीं पूछता है, बट ये पासेज एग्जाम में पूछे जाते हैं। थालघाट, बोरघाट, पासघाट, पालघाट, ये 3 तो एग्जाम में पूछता है। देखो थालघाट महाराष्ट्र में है, बोरघाट भी महाराष्ट्र में। थालघाट महाराष्ट्र में बेसिकली मुंबई, यहाँ पर मुंबई है, तो मुंबई को ऊपर वाले पोर्शन के साथ जोड़ता है, चाहे दिल्ली हो, हमारा नासिक वगैरह वाला पोर्शन हो, तो जोड़ता है थालघाट। बोरघाट जोड़ता है मुंबई को पुणे वाले रीजन के साथ, तो पुणे के साथ मुंबई को कौन जोड़ेगा, बोरघाट। मतलब बोरघाट की हेल्प से आप साउदर्न इंडिया को महाराष्ट्र के साथ जोड़ रहे हो, और थालघाट की हेल्प से आप नॉर्दर्न एरियाज को महाराष्ट्र के साथ जोड़ रहे हो। तो थालघाट बोले तो नासिक और मुंबई के बीच में, और बोरघाट जो है मुंबई और पुणे के बीच में। दोनों कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में, ये आपने याद रखना, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट पास हैं जो एग्जाम में पूछता है। पालघाट और सेनकोटा नहीं पूछता, पालघाट ज्यादा पूछता है। पालघाट पास किसको जोड़ता है, ये आपका है केरला, आप सबको पता है, ये आपका है तमिलनाडु। तो केरला को तमिलनाडु के साथ जोड़ने वाला पास इज पालघाट, ठीक है। पालघाट केरला को तमिलनाडु के साथ। सेनकोटा पास जो है ये भी कहाँ पर है, तमिलनाडु पे है मेनली, ठीक है, चेन्नई वगैरह वाले रीजन में है। तो ये आपने याद रखना, पालघाट और सेनकोटा पास जो है साउदर्न इंडिया में है, बाकी जो है महाराष्ट्र के 2 देख लिए, बाकी 4-5 हिमालयन स्टेट्स में थे। तो आपको ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब क्वेश्चन करने में मजा आएगा ना, आपको सारा ये क्लियर हो गया, अब क्वेश्चन में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखो हम क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है,
हाँ देखो, इनमें से कौन सा रॉन्गली मैच है? जोजिला और बुर्जिल पास, बताया ना यार, जोजिला पास कहाँ पर था? लद्दाख में था। बुर्जिला पास जम्मू कश्मीर में था। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। बारालच्छा पास, शिपकिला पास कहाँ पर था? हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश डाला, ये गलत है। थांगला पास, नीति पास, लिपुलेख पास, नीति माना लिपुलेख, बताया था हिमाचल प्रदेश में, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नथुला, जीप में बैठ के नथुला नपुला जाएंगे, ये सिक्किम में है। तो ये स्टेटमेंट जो है नथुला या नीति पास, लिपुलेख पास हिमाचल में थोड़ी, ये कहाँ पर था? उत्तराखंड में। कहाँ पर था? उत्तराखंड में। ये स्टेटमेंट भी गलत है। नथुला पास, जलीपला पास कहाँ पर है? सिक्किम में है। तो ये भी हमने देख लिया, जी पे बैठ के नथुला नकुला जाए। कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है? सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट। तो रॉन्ग बताना था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार पास समझ आ गया, क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आई नहीं ना आई, इसलिए पहले आपको पॉसेस करना। देखो अभी 25 मिनट हो गए पढ़ा दो, जस्ट आपको एक ही क्वेश्चन करवाया है। देखो मैं इसलिए बोल रहा था, इस लेक्चर में टाइम तो मत ही देखना, मेरे को 2 घंटे भी लगेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं आपकी वो टेंशन रोज रोज नहीं कह सकता हर एक कमेंट सेक्शन में, सर फिजिकल में ये आ रहा है, पॉलिटिकल में कैसे करना है, ये वो। मैं इसलिए ये लेक्चर आज ही कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है? चाहे लेक्चर रात को 10 बजे अपलोड हो। ये हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द हिमालयस आर जनरली डिवाइडेड इनटू 3 रेंजेस। हिमालयस को हमने जनरली 3 रेंज में डिवाइड कर रहे हैं। वी डू नॉट इंक्लूड। हिमालयस की कौन कौन सी रेंजेस हैं, ये ऑलरेडी वैसे पढ़ाया हुआ, आज वापस रिवाइज करवाऊंगा। इनमें से कौन सी नहीं है? शिवालिक, ग्रेट हिमालयस, काराकोरम या लेसर हिमालयस, ठीक है? देखो सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन का आंसर जो है बेसिकली वो काराकोरम रेंज है। काराकोरम रेंज इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालय, हिमालय का पार्ट नहीं है। देखो ये देखो मैप इंडिया का, ठीक है? देखो सबसे पहले आपने याद रखना है, ये देखो ये जो 3 रेंजेस है ना, हिमालय जो हमारे हैं ना मेनली, वो यहाँ से इसके नीचे से स्टार्ट होते हैं। हिमालय यहाँ के नीचे से स्टार्ट होते हैं। ये जो ऊपर 3 रेंजेस है ना, काराकोरम, लद्दाख एंड यंस्कर, दीज आर द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयस। ये हिमालयस को, ट्रांस होता है क्रॉस करना, जब हम हिमालयस को क्रॉस करते हैं ना तो 3 रेंजेस आती हैं, काराकोरम, लद्दाख एंड यंस्कर। दीज आर नॉट पार्ट ऑफ हिमालयस, ठीक है? तो ये ट्रांस हिमालयस का पार्ट है। तो इनकी सीक्वेंस भी देख लेना, काराकोरम, लद्दाख, यंस्कर, ऊपर से नीचे इनकी सीक्वेंस है। अगर मैं हिमालयस की बात करूँ तो हिमालयस में सबसे ऊपर आ जाते हैं हमारे ग्रेट हिमालयस, देन वी हमारे पास आ जाते हैं मिडल हिमालय, देन वी हैव आउटर हिमालय, ठीक है? तो ग्रेट हिमालयस में ही सारी पीक्स है हमारी, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, जो बड़ी बड़ी पीक्स है ना, जैसे कंचनजुंगा हो गया, K2 हो गया, ये सारी कहाँ पर है? ग्रेट हिमालयस में ही है, ठीक है? देखो ग्रेट हिमालयस में आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, ग्रेट हिमालयस को और किस नाम से बुलाते हैं? ग्रेट हिमालयस को बुलाते हैं इनर हिमालयस और हिमाद्री। एग्जाम में पूछेगा इनर हिमालयस किसका नाम है, तो ग्रेट हिमालयस का, ठीक है? ग्रेट हिमालयस में ही सारी इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स आ जाती हैं, जो नेपाल की और इंडिया की हाईएस्ट पीक जैसे माउंट एवरेस्ट है, वो भी किस में आती है? ग्रेट हिमालयस में। नंदा देवी, ये सब भी ग्रेट हिमालयस में। उसके बाद ग्रेट हिमालयस के नीचे हमारी जो रेंज आ जाती है, डायरेक्ट नोन है मिडल हिमालयस। ग्रेट हिमालयस को इनर हिमालयस बोलते हैं, उसके नीचे मिडल हिमालय। मिडल हिमालयस में ही हमारे पीर पंजाल आते हैं और धौलाधर रेंज। एग्जाम में पूछेगा पीर पंजाल और धौलाधर रेंज कौन से हिमालयस में आते हैं, तो आपने लगाना है मिडल हिमालयस। मिडल हिमालयस की जगह लेसर भी बोल सकता है, मिडल हिमालयस का ही दूसरा नाम लेसर हिमालयस है। ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं लिख लो, भूल जाओगे। मिडल हिमालयस को ही लेसर हिमालयस बोलते हैं, और जो पीर पंजाल रेंज है और धौलाधर रेंज कहाँ पर आती है? मिडल हिमालयस में। उसके नीचे हमारे आ जाते हैं शिवालिक्स वाली रीजन, शिवालिक्स को आउटर हिमालयस भी कहते हैं। शिवालिक्स को क्या बोलते हैं? आउटर हिमालय। तो हिमालयस के 3 पार्ट, ग्रेट हिमालयस जिसको इनर और हिमाद्री भी कहते हैं, मिडल हिमालयस जिसको लेसर हिमालयस कहते हैं, जिसमें पीर पंजाल धौलाधर रेंज आ जाती है, उसके बाद आउटर हिमालयस को शिवालिक्स कहते हैं। इतना आपने हिमालयस के बारे में पता होना चाहिए। और काराकोरम, लद्दाख और यंस्कर जो ट्रांस हिमालयस का पार्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इजिली कर लेते हैं आप। देखो शिवालिक्स, आउटर हिमालयस, ग्रेट हिमालयस, इनर हिमालयस, हिमाद्री, लेसर हिमालयस और नोन है मिडल। ये तो हिमालयस का पार्ट है। काराकोरम इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालय, इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयस, ठीक है? क्लियर है? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इंडियन सॉवरेनिटी इन सी एक्सटेंड टू डैश नॉटिकल माइल। देखो जो हमारी इंडिया की लैंड बाउंड्री होती है ना, उसके बाद कुछ ऐसा रीजन होता है जहां तक हमें कुछ राइट्स मिले हुए हैं ओशंस में, ठीक है? तो कितने नॉटिकल माइल्स तक? देखो 1 नॉटिकल माइल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। आपको यही नहीं पता 1 नॉटिकल माइल कितना होता है, तो आप कैसे मार्क करोगे? 1 नॉटिकल माइल 1.8 किलोमीटर होता है। तो कितने नॉटिकल माइल तक हमारी इंडियन की सॉवरेनिटी, मतलब हमारी टेरिटोरियल बाउंड्री है, हम मान सकते हैं वहां तक सारे राइट्स हमें हैं, इंडियन गवर्नमेंट को सारे राइट्स हैं? 8, 10, 12 या 14। देखो ये 3 चीजें आपने याद रखनी। इंडिया की जो टेरिटोरियल, अगर मैं बात करूँ ना, टेरिटोरियल सी जिसे कहते हैं, कंप्लीट राइट जहाँ पर इंडिया को है, वो 12 नॉटिकल माइल तक है। कितने तक है? 12 नॉटिकल में। मतलब इस हमारी बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक हमारा जो है टेरिटोरियल सी है। उसके बाद 12 से 24 नॉटिकल माइल तक अगर बात करें तो मतलब 24 नॉटिकल माइल तक बोलते हैं कंटेजियस जोन। क्या बोलते हैं? कंटेजियस जोन। तो ये याद कर लेना। और 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल तक हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 3 चीजें याद रखनी है। 12 नॉटिकल माइल तक हमारे टेरिटोरियल सी आ जाता है, मतलब जहां तक हमारे सारे राइट्स हैं। 24 नॉटिकल माइल तक हमारा कंटेजियस जोन आ जाता है, और 200 नॉटिकल माइल तक हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जहां पर हम कमर्शियली कुछ कर सकते हैं, ठीक है? उधर सारे राइट्स नहीं मिलते, बट कमर्शियल हम इंडिया में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन 4। इंडिया लाइज इन डैश हेमिस्फीयर, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है? देखो यार, ऑल दो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको वहां पर दे चुका हूं। मैंने आपको जब इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ाए थे, मैंने इंडिया के लैटिट्यूड में नॉर्दर्न लिखा था 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और जब मैंने आपको ईस्टवर्ड और जो लॉन्गिट्यूड बताए थे वो मैंने ईस्टवर्ड बताए थे, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। मतलब इंडिया जो है नॉर्थ और ईस्ट में लाई करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था बेसिकली नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न, मतलब इंडिया नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। आपको नहीं समझ आया तो मैंने इसके लिए भी मैप डाल दिया। देखो ये हमारा प्यारा भारत आपको दिख रहा है हाईलाइटेड यहाँ पर, ये इक्वेटर है। देखो इक्वेटर के ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो इक्वेटर के नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये आपका 0 डिग्री है लॉन्गिट्यूड। इसके राइट साइड वाले पोर्शन को बोलते हैं ईस्ट और लेफ्ट वाले को बोलते हैं वेस्ट। अब आप देखो इंडिया कहाँ पर है, देखो इंडिया क्या साउथ में है? नहीं, इंडिया नॉर्थ में है। देखो यहाँ से इक्वेटर से ऊपर है तो नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, यहाँ से इधर ईस्ट है तो इंडिया ईस्ट में, तो इंडिया नॉर्थ ईस्ट में है। इसलिए बोला इंडिया नॉर्थ ईस्ट में, मैप के थ्रू भी समझा दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। क्लियर है? ये कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव वॉल्केनो फाउंड? कौन से इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, इंडिया का सिर्फ इकलौता एक एक्टिव वॉल्केनो है, वो कहाँ पर है, उसका नाम क्या है, ये पूछ सकता है। तो पूछा है कि इनमें से कौन सा आइलैंड है इंडिया का जो एक एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। कार निकोबार आइलैंड, नैनकोबरी आइलैंड, बहरन आइलैंड, माया बंदर आइलैंड, ठीक है। तो देखो आपको पता होना चाहिए बहरन आइलैंड हमारा इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया का। ये कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेके से भी पूछ ही लेता है यार 1-2 साल में ये क्वेश्चन। तो बहरन आइलैंड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया का और ओनली एक्टिव वॉल्केनो है, ये चीज़ आपने याद रखनी। कहाँ पर लाई करता है? आपको बोलेगा लक्षद्वीप में लाई करता है, नहीं, ये अंडमान एंड निकोबार में लाई करता है। ये आपके आगे अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार को तो मतलब अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसका मैप भी डाल दिया। देखो सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा आपको एग्जाम में, यहाँ पर आगे अंडमान, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये अंडमान का है, ठीक है, ये सारे अंडमान के आइलैंड है, ये नीचे वाले निकोबार के आइलैंड। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछेगा ऐसी कौन सी चैनल है जो अंडमान को निकोबार से सेपरेट करते हैं? तो अंडमान को निकोबार से सेपरेट करने वाली कौन सी चैनल है? दिस चैनल इज नोन एज 10 डिग्री चैनल, मतलब 10 डिग्री लैटिट्यूड जो है ना वो अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है। इतना आपको समझ आ गया। सबसे पहला पॉइंट तो हमें यही सीखना होता है यहाँ पर, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब पूछेगा आपको अंडमान एंड निकोबार में टोटल कितने आइलैंड है? 572 आइलैंड, ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। लक्षद्वीप में 36 है, इधर 572 है। दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। तीसरा देखो यहाँ पर, देखो अंडमान को ध्यान से, सबसे ऊपर है हमारे पास नॉर्थ अंडमान, देन वी हैव मिडल अंडमान, देन वी हैव साउथ अंडमान, देन वी हैव लिटिल अंडमान। पहले नॉर्थ है, मिडल है, साउथ है, उसके बाद लिटिल है। अब एग्जाम में पूछता है डंकन पैसेज किस किस के बीच में है? तो डंकन पैसेज जो है वो साउथ अंडमान को सेपरेट करता है लिटिल अंडमान से। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डंकन पैसेज किसको सेपरेट करता है? साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान। एक तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो एग्जाम में फ्रेम हो सकता है, मतलब एग्जामिनर जितना डीप सोच सकता है ना उतना हम सोचेंगे, ठीक है। अब और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन, अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। ये पूछ सकता है कि जो अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर वो कौन से आइलैंड पे है? नॉर्थ अंडमान पे है, मिडल पे है, साउथ में है, लिटिल में है। तो कहाँ पर है भाई? साउथ में है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, मैं आपको मैप के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैप इंक्लूड कर दिए हैं ताकि आप विजुअलाइज करो। देखो किसी भी चीज़ को तैयार करने के लिए बेस्ट तरीका पता क्या होता है? कोई चीज़ आपको फिट नहीं बैठ रही ना, एक तो उसको आंखों से देखो, उसको सुनो, और तीसरा उसको बोलो। अगर आप ये तीनों फॉर्मूलाज लगा देते हो ना किसी चीज़ पे, तो मतलब ऑप्शन ही नहीं बचता कि वो चीज़ आपको कभी भूलेगी। तो मतलब आप देख भी रहे हो मैप में, आप सुन भी रहे हो मेरी आवाज़, तो जो मैं चीज़ आपको रिपीट करने के लिए बोलूँगा वो साथ साथ रिपीट भी कर दें, तो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगे। सो वी हैव अंडमान, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, देन वी हैव लिटिल अंडमान। साउथ अंडमान लिटिल अंडमान के बिटवीन वी हैव डंकन पैसेज। लिटिल अंडमान के और नीचे निकोबार के बीच में हमारे पास 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है, ठीक है। इतना क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है? और हमने सर आपने अभी पढ़ाया बेरन आइलैंड। बेरन आइलैंड की बात करें, ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर है? तो ये देखो इसको एग्जाम में पूछेगा ये कहाँ पर है? मिडल अंडमान के पास है, नॉर्थ के साउथ के, ये कहाँ के पास है? मिडल के पास है। तो मिडल के पास है, मिडल के ईस्ट में है, तो इतना याद रख लेना, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ सकता है, सर आप कितने क्वेश्चन कराओगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडमान निकोबार क्वेश्चन आते हैं। सैडल पीक, क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा? सैडल पीक एग्जाम में पूछेगा आपको, सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार? सैडल पीक। एक तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर टेढ़ा एग्जामिनर होगा, वो पूछेगा सैडल पीक कौन से अंडमान में है? नॉर्थ में है, मिडल में है, साउथ में है, लिटिल में। तो कहाँ पर है? नॉर्थ अंडमान में। इतना याद कर लेना सर, इतना ही करेंगे हम, इससे ज़्यादा तो हमसे होगा भी नहीं, बस इतना ही करना है आपने यार, इससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्लियर हो गया।
अब देखो यहाँ पर निकोबार की बात करो, अंडमान एंड निकोबार में निकोबार में ऊपर कार निकोबार है, ग्रेट निकोबार नीचे है, ये याद रखना। कार निकोबार पहले आता है, ग्रेट निकोबार नीचे आता है। और ये देखो इंदिरा पॉइंट, सर ने पढ़ाया था ना, इंदिरा पॉइंट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो इसीलिए पढ़ाया था कि इंदिरा पॉइंट सबसे नीचे है, वो ग्रेट निकोबार में लाई करता है। ये पॉइंट आपने याद है। एग्जाम में पूछेगा इंदिरा पॉइंट कार निकोबार में लाई करता है, तो नहीं, कहाँ पर लाई करता है, ग्रेट निकोबार में लाई करता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मुझे नहीं लगता अंडमान एंड निकोबार में इससे बाहर क्वेश्चन फ्रेम होगा, तो इतना आपने पढ़ लिया तो आपका काम बन जाए। एक और क्वेश्चन आपको दे देता हूँ यार, एक इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताना नरकंडम आइलैंड जो है वो कहाँ पर लाई करता है, ठीक है, बता दिए नरकंडम आइलैंड कहाँ पर लाई करता है, ये आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्रू विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास। इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट है जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता है। 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, किससे पास नहीं होता है हमें बताना है। मणिपुर, त्रिपुरा, गुजरात एंड राजस्थान। अगर आपको आता है आंसर मार्क करो। हम तो पहले मैप देखेंगे, पहले एनालाइज करेंगे कहाँ पर है, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। देखो सबसे पहले ये हमारा प्यारा भारत का मैप लगा दिया गया है यहाँ पे आपके लिए। देखो ये मैप है, इसमें सबसे पहले आपने देखना है ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है क्या है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जो हमारा लैटिट्यूड है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कहाँ से पास होता है हमें बताना है। इंडिया में यहाँ से स्टार्ट करो, ये है ना, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये बना हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूरा, ठीक है। सबसे पहले ये जाता है गुजरात से, तो पहली स्टेट आ गई गुजरात। फिर ये राजस्थान में भी जाता है थोड़ा सा, तो राजस्थान भी आ जाएगा। तो पहले आ गया गुजरात, दूसरा राजस्थान। फिर ये देखो मध्य प्रदेश से जा रहा है, महाराष्ट्र से नहीं जा रहा है, ये याद रखना, मध्य प्रदेश से जा रहा है। फिर छत्तीसगढ़ से जा रहा है, तो बिल्कुल जा रहा है। उड़ीसा से नहीं जा रहा है, तो उड़ीसा को काटते चलो। झारखंड से जा रहा है, तो बिल्कुल जा रहा है, झारखंड से भी जा रहा है। देन ये आ गया झारखंड से जा रहा है। देन वी हैव झारखंड के बाद यहाँ पर किससे जा रहा है, वेस्ट बंगाल से जा रहा है। और यहाँ पर किससे जा रहा है, मिजोरम से जा रहा है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पर। तो इन सारी स्टेट से क्रॉस हो रहा है, किस से स्टार्ट, कितनी स्टेट हो गई, 1 2 3 4 5 6, और ये हमारी कितनी 7-8 स्टेट होगी। हमारी कितनी स्टेट होगी, सबसे पहले वी हैव गुजरात, देन वी हैव राजस्थान, देन वी हैव मध्य प्रदेश, देन वी हैव छत्तीसगढ़, देन वी हैव झारखंड, देन वी हैव वेस्ट बंगाल, देन वी हैव यहाँ पर आ गया त्रिपुरा, एंड देन वी हैव मिजोरम। एग्जाम में पूछेगा मणिपुर से क्रॉस करता है, तो मणिपुर से क्रॉस नहीं करता है, ये याद रखना, मणिपुर से क्रॉस नहीं करता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वापस बोलो, साथ साथ बोलो, गुजरात, और मैप देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बार बार बोलो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब आपके दिमाग में ये फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये तो हो गया टॉपिक ऑफ कैंसर का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, किस में से पास नहीं होता है, पूछा था, किस में से पास नहीं होता है, गुजरात से होता है या त्रिपुरा से होता है, राजस्थान से होता है, मणिपुर से तो नहीं देखा हमने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत ही यहाँ पर नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पर। एक और चीज़ यहाँ से जो एग्जाम में पूछता है, देखो एक होता है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन मतलब जो इंडिया में टाइम बताता है, उसको वो कौन सा लॉन्गिट्यूड है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा लॉन्गिट्यूड है। वो लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट। कौन सा लॉन्गिट्यूड है, 82 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन को बोलते हैं। अब एग्जाम में पूछेगा वो कौन कौन सी स्टेट से पास होता है, तो वो यहाँ से आता है। ध्यान से देखना, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है ना हमारा, वो यहाँ से आता है। वो सबसे पहले यूपी से क्रॉस होता है। कहाँ से क्रॉस होता है, यूपी से, यहाँ से आता है, यूपी से क्रॉस होता है, मध्य प्रदेश से क्रॉस होता है, देन छत्तीसगढ़ से जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ से, यहाँ से छत्तीसगढ़ से निकलता है, उड़ीसा से होता हुआ आंध्र प्रदेश से बाहर निकलता है। 5 स्टेट से पास होता है हमारा क्या, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो इंडिया में टाइम बताता है। इसका लॉन्गिट्यूड कौन सा होता है, 82 डिग्री 30 मिनट। कौन सा होता है, 82 डिग्री 30 मिनट। कहाँ से पास होता है, बोलते हैं मिर्ज़ापुर से पास होता है। मिर्ज़ापुर देखिए ना, तो मिर्ज़ापुर से पास होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। बट आपको स्टेट्स पूछेगा सारी, यूपी से क्रॉस होता है, देन वी यूपी के बाद मध्य प्रदेश में जाता है दूसरी स्टेट, थर्ड स्टेट इज छत्तीसगढ़ में जाता है, फोर्थ स्टेट इज ओडिशा में जाता है, एंड फिफ्थ वन इज आंध्र प्रदेश। तो ये 5 स्टेट हैं जहाँ पर हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.30 डिग्री या 82.5 डिग्री बोल लो, वो यहाँ से क्रॉस होता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। क्लियर है, इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बार मैप को देखो और टॉपिक ऑफ कैंसर को रिवाइज करो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। इस मैप को देखो एक बार, टॉपिक ऑफ कैंसर, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन को अच्छे से समझो, ठीक है। ये लेक्चर आज ही कंप्लीट करेंगे, पूरा पढ़ के ही खत्म करेंगे, चाहे जितना मेरी टाइम लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 पे मूव करते हैं। पाल घाट ज्वाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यार ये क्वेश्चन अगर आप नहीं आएगा ना तो मतलब मेरा समझाना व्यर्थ है। तो पाल घाट ज्वाइन किसको करता है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल को, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। यार ये क्वेश्चन बहुत इजी था, केरला और तमिलनाडु। अगर आपने समझा हुआ था तो इस क्वेश्चन को आप सेकंड भी नहीं लगाओगे। केरला तमिलनाडु में पाल घाट है, सियालकोट, ये दोनों नीचे थे, ठीक है, बाकी सब ऊपर थे। महाराष्ट्र में थालबोर है, तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट स्टेट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं।
द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन द ऑर्डर ऑफ एरिया, एरिया वाइज इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है उसकी मतलब सीक्वेंस लगाई थी, ठीक है। अगर आपको एक भी पहली इंडिया की सबसे बड़ी पता होती ना, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर देते। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली ऑप्शन यही था, क्योंकि आप सबको पता है एरिया वाइज सबसे बड़ी इंडिया की स्टेट कौन सी है, राजस्थान। दूसरे नंबर पर आती है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर आती है महाराष्ट्र, चार तो देख लो, और चौथे नंबर पर आती है यूपी। तो ये चार याद कर लेना। एरिया वाइज इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट राजस्थान है भाई, सबसे बड़ी कौन सी है, राजस्थान। देन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी। अगर पूछे इंडिया की एरिया वाइज सबसे छोटी स्टेट कौन सी है, तो भाई गोवा ही होगी ना। गोवा की कितनी छोटी स्टेट है, तो एरिया वाइज सबसे छोटी स्टेट इंडिया की गोवा है। ये पूछता है यार एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, तो इसमें क्लियर कर लो। राजस्थान सबसे बड़ी है एरिया वाइज, देन मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन यूपी। लोएस्ट पूछे मतलब सबसे छोटी एरिया वाइज लास्ट में कौन सी आती है, तो गोवा आती है, ठीक है, ये क्लियर है। अब हम पॉपुलेशन पे चलते हैं। पॉपुलेशन वाइज सबको पता है, पॉपुलेशन वाइज इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट है यूपी। पहली तो पता है, दो तीन और भी याद करो ना। यूपी के बाद महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे कौन सी आ जाती है, महाराष्ट्र, ठीक है। थर्ड नंबर पे आ जाती है बिहार। डेंसिटी में बिहार सबसे बड़ी है। डेंसिटी होता है कि कितने लोग एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रह रहे हैं, उसमें बिहार ज़्यादा है। बट अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा यूपी है, देन महाराष्ट्र, देन बिहार। बिहार के बाद आ जाती है वेस्ट बंगाल। बट एग्जाम में आपको या तो पूछेगा सबसे बड़ी कौन सी है पॉपुलेशन वाइज यूपी, और या सबसे छोटी कौन सी है पॉपुलेशन वाइज स्टेट। तो सबसे छोटी पॉपुलेशन वाइज स्टेट है सिक्किम। एरिया वाइज गोवा थी, पॉपुलेशन वाइज सिक्किम है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यूटी में आजकल प्रॉब्लम आती है बच्चों को। यूटी में सबसे बड़ा एरिया किसका है यार, देखो यार सबसे बड़ी यूटी कौन सी होगी, लद्दाख ही होगी यार, ऑब्वियस है। पहले तो चल जाता था, अब लद्दाख है। पहले तो अंडमान एंड निकोबार को बोलते हैं, अब लद्दाख सबसे बड़ी यूटी है। लद्दाख के बाद दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर आ जाता है, तीसरे नंबर पे अंडमान एंड निकोबार चला गया, ठीक है, और चौथे नंबर पे दिल्ली है हमारी, ठीक है। तो ये चार मैंने यूटीज आपको बता दी। एरिया वाइज भी सबसे बड़ी कौन सी है, लद्दाख, JNK, अंडमान एंड निकोबार और दिल्ली। और एरिया वाइज सबसे छोटी यूटी कौन सी है, लक्षद्वीप। कौन सी छोटी यूटी कौन सी है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का एरिया सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर है, 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है लक्षद्वीप यूटी का। आपको मैंने लक्षद्वीप पढ़ाया, लक्षद्वीप का मैप भी डाला है, वो भी क्वेश्चन हम करेंगे। तो एरिया वाइज देखो, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, लिख लो कहीं पे। एरिया वाइज सबसे बड़ी राजस्थान, सबसे छोटी गोवा। पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी यूपी, सबसे छोटी कौन सी आ गई, सिक्किम हमारे पास। और एरिया वाइज अगर मैं यूटी में बात करूँ, सबसे बड़ी लद्दाख है और सबसे छोटी लक्षद्वीप है। ओवरऑल सबसे छोटी एरिया वाइज लक्षद्वीप ही है, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स कहाँ पर मिलते हैं, हमें बताना है। जवादी हिल्स तमिलनाडु में है, अनामलाई हिल्स ये तो नीलगिरी से नीचे आ जाता है, शिवरॉय हिल्स या नीलगिरी शिखर या नीलगिरी हिल्स। इस क्वेश्चन का आंसर नीलगिरी हिल्स था। बट ये क्वेश्चन इतना, इस तरह के क्वेश्चन आपको करने के लिए आपको सारे इंडिया के माउंटेन्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये मैप आपके लिए काम करेगा। देखो ये मैप इतना क्लियर नहीं है, तो इस मैप को मैं दूसरी तरफ से खोलता हूँ। इस मैप को एक बार देखो, इस मैप पे 10-15 मिनट में दूंगा। इस मैप को एक बार कवर कर लिया तो फिजिकल डिवीजन में कोई भी माउंटेन वगैरह में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस पहले मैप को देख लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चन में यही एक मेजर मैप है जो हमें करना है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। पहले निकाल देते हैं इस मैप को, मैंने यहाँ पे फोटो भेजा हुआ है, क्लियर फोटो है यहाँ पर। इस हाँ यहाँ पे देखते हैं मैप, ठीक है। अब इस मैप को हम स्टार्ट करेंगे, ध्यान से अपना पूरी कंसंट्रेशन मैप में देना, ठीक है। ये पूरा माउंटेन्स फिजिकल, पूरा इंडिया का फिजिकल मैप है। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये चीज़ें तो मैंने आपको पढ़ा दी हैं। ये हमारी ऊपर ये जम्मू कश्मीर है ना, तो काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है और यस्कर रेंज है, ये तीसरी यस्कर रेंज है, ठीक है। अब देखो यही लद्दाख रेंज जो है, इधर देखो ध्यान से, आगे जाके ये कैलाश रेंज बनाती है तिब्बत में। तो तिब्बत में कैलाश रेंज इज एन एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख रेंज, इतना आपको पता होना चाहिए। एक आपने यहाँ पर याद रखना, ये एक पॉइंट है पामीर नॉट, ये अफगानिस्तान में पामीर नॉट पॉइंट है। यहाँ पर 3 रेंजेस मिलती हैं, एक तो हिंदू कुश जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से आती है, एक तिब्बत से आती है कुनलुन शाह, और एक हमारी रेंज जो है काराकोरम रेंज। ये तीनों कहाँ पर मिलती है, पामीर नॉट में, ठीक है। काराकोरम रेंज में एक माउंटेन पीक है दैट इज नोन एज गॉडविन ऑस्टिन। आपको ये एग्जाम में पूछेगा कि हिमालय की सबसे बड़ी कौन सी पीक है, तो माउंट एवरेस्ट है। इंडिया में कौन सी है, कंचनजुंगा है। हिमालयस की बात कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जो K2 है वो हिमालयस में लाई नहीं करती। K2 किस में लाई करती है, काराकोरम रेंज में, जो ट्रांस हिमालयस का पार्ट है। बट अगर आपको कोई पूछे इंडिया की सबसे बड़ी पीक कौन सी है, इंडिया की सबसे बड़ी पीक K2 ही है। इंडिया की देखो कन्फ्यूजन आपको, देखो सबसे ये कन्फ्यूजन खत्म करनी है। इस लेक्चर के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। सबसे बड़ी पीक अगर मैं बात करूं वर्ल्ड की, वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट वो इंडिया में नहीं है, वो कहाँ पर है, नेपाल में। वो किसका पार्ट है, ग्रेट हिमालयस का पार्ट है। किसका पार्ट है, ग्रेट हिमालय। तो मतलब हिमालयस की सबसे बड़ी पीक माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, ये क्लियर है। अगर मैं पूछूं हिमालयस की सबसे बड़ी पीक इंडिया में कौन सी है, तो वो कंचनजुंगा है। वो कौन सी है, ये देखो माउंट कंचनजुंगा जो हमारी सिक्किम में है। तो इंडिया में हिमालयस की सबसे बड़ी पीक कंचनजुंगा है, वो K2 नहीं है। क्यों, K2 हिमालयस में नहीं आता है, K2 काराकोरम रेंज में, और काराकोरम हिमालयस का पार्ट नहीं है, वो ट्रांस हिमालयस का पार्ट है। बट अगर आपको एग्जाम में ये पूछे कि इंडिया की सबसे बड़ी पीक कौन सी है, तो फिर K2 आएगा। क्योंकि देखो ऑल्दो वो पीओके में इंडिया का पार्ट कंसीडर करता है एग्जाम में, तो आपने
उसमें K2 मार्क करना है अगर ऑप्शन में, K2 या गॉडविन ऑस्टिन भी उसको कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ये क्लियर है। देन उसके बाद देखो ये, उसके बाद ये रेंजेस हैं, ये ग्रेट हिमालयस आ गई, उसके बाद ये हमारी पास आ गई मिडल हिमालय। तो पीर पंजाल रेंज कहाँ पर है, मिडल हिमालय में। धौलाधर रेंज भी कहाँ पर है, मिडल हिमालय। उसके बाद जो नीचे वाली रेंज आ गई वो शिवालिक आ गई। तो इतना तो आपको समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो सबसे बड़ी बड़ी पीक्स हैं वो सारी कहाँ पर है, ग्रेट हिमालय। जैसे ये धौलागिरी है, ठीक है, अन्नपूर्णा है नेपाल में, फिर माउंट एवरेस्ट है, फिर माउंट मैकालू है, इसे इसके साथ यहाँ पर और भी नंदा देवी वगैरह हैं, ये सारे कहाँ पर हैं, ग्रेट हिमालयस का पार्ट है, ठीक है। आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हिमालयस है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है। तो देखो हिमालयस यहाँ से स्टार्ट होते हैं नंगा पर्वत से। कहाँ से स्टार्ट होते हैं सर, नंगा पर्वत से स्टार्ट होते हैं, नंगा पर्वत से स्टार्ट होते हैं और ईस्ट में कहाँ तक जाते हैं, यहाँ पर ईस्ट में ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है नामचा बारवा। तो कहाँ पर जाते हैं, नामचा बारवा में। कहाँ पर जाते हैं, नामचा बारवा में। ये 2 पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये हो गया हिमालयस का क्लियर। अब और हिमालयस में आपने क्या पढ़ना है, देखो हिमालयस यहाँ से यहाँ जाते हैं, उधर के इधर पहुंचने के बाद हिमालयस नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, पीक्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पूछेगा पटकाई बूम, ये पटकाई बूम वाली पीक कहाँ पर है। तो पटकाई बूम देखो, पटकाई बूम यहाँ पर मैं आपको जूम कर देता हूँ यार, देखो पटकाई बूम, ये जो पीक है पटकाई बूम, ये आपको पूछेगा एग्जाम में पटकाई बूम कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में। ये हिमालयस का पार्ट है, पटकाई बूम इज अ पार्ट ऑफ हिमालयस, और कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद नमामि आपने याद रखा हुआ। देन वी हैव नागा हिल्स इन नागालैंड। देन उसके बाद बात करो नीचे चलो, ये लुशाई हिल्स, एग्जाम में पूछता है लुशाई हिल्स कहाँ पर है, तो मिजोरम में। कहाँ पर है, लुशाई हिल्स मिजोरम में, और ये हिमालयस का पार्ट है। देखो हिमालयस यहाँ से यहाँ पहुँचता है ना, जब उधर से इस तरह नीचे आ जाता है, तो ये याद रखना, ठीक है। और एग्जाम में क्या पूछेगा, गारो खासी जयंतिया हिल्स कहाँ पर है, मेघालय में। गारो खासी जयंतिया हिल्स कहाँ पर है, मेघालय में। क्या ये हिमालय का पार्ट है, नहीं, ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। तो याद रखना, ये चीज़ बिल्कुल नहीं भूलना। ऑल्दो ये सारे पटकाई बूम हो गया, नागा हिल्स हो गया, लुशाई हिल्स हो गया, ये हिमालयस का पार्ट है, बट गारो खासी जयंतिया हिल इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालय, ये पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है। ये कहाँ पर है, मेघालयस में। ये पॉइंट भी आपने याद रखना, ठीक है, इतना आप याद कर लोगे। और क्या सर इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है अरावलीज। ये देखो राजस्थान हरियाणा वाले एरियाज में, इवन दिल्ली भी अरावलीज की एक्सटेंशन में ही है। देखो अरावली हिल्स जो है, सबको पूछेगा आपको एग्जाम में कि ओल्डेस्ट जो रेंज है इंडिया की वो कौन सी है, ओल्डेस्ट जो हमारे हिल्स हैं वो कौन सी हैं, तो अरावलीज हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा अरावलीज की सबसे बड़ी पीक जो है, देखो अरावली तो एक रेंज है, उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल हिमालयस एक तरह की रेंज है, उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसमें सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसी तरह पूछेगा अरावलीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये आपका थार डेजर्ट वाला एरिया आ गया, ये आपका सेंट्रल इंडिया हो गया। ये देखो गिर माउंटेन कहाँ पर है, गुजरात में, ये याद रखना, गिर माउंटेन कहाँ पर है, गुजरात में। ये आपका रन ऑफ कर चुके हैं। ये थोड़ी चीज़ें आपने देखी, इस मैप को आपने एनालाइज करना है, मेरे बाद भी 1-2 बार इस मैप को आपने देखना है, ठीक है। जो जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो मैं बता देता हूँ। देखो ये आपकी विंध्यन हिल्स है, विंध्यन रेंज है, ये आपकी सतपुरा रेंज है। इनके बीच में ये देखो यहाँ पर नर्मदा निकलती है, नर्मदा विंध्यन से निकलता है, नर्मदा तापी विंध्यन और सतपुरा के साथ साथ चलती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये आपकी मेकाल रेंज है, ये देख लो, ये महादेव हिल्स है। इनकी लोकेशन थोड़ी थोड़ी देख लो, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। आपको पूछेगा कलसुबाई हिल्स कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में। हरीशचंद्र हिल्स भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। इतना भी याद कर लो तो बहुत है। अब आपका मेन पोर्शन जो एग्जाम में जो क्वेश्चन था आपका, कि बेसिकली ये आपका पोर्शन है वेस्टर्न घाट का। ये कौन सा है, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। ये सारी माउंटेन जो आती है इनको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। ये जो माउंटेन्स इधर से आ रही है छोटी छोटी डिसकॉन्टिन्यूस माउंटेन, इनको बोलते हैं ईस्टर्न घाट। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, जो अभी क्वेश्चन था वो पूछा था कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स कहाँ पर मिलती हैं, तो ये मिलती है यहाँ पर, इस पॉइंट को बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। ये देख लो नीलगिरी हिल्स। तो एग्जाम में अभी यही क्वेश्चन पूछा गया ना कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स कहाँ पर मिलती हैं, तो नीलगिरी हिल्स में मिलती हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। क्लियर है, वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट कहाँ पर मिलती हैं, नीलगिरी हिल्स में मिलती हैं, ठीक है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि वेस्टर्न घाट्स की सबसे बड़ी पीक कौन सी है, तो वेस्टर्न घाट्स की सबसे बड़ी पीक कौन सी एग्जाम में पूछेगा, तो डोडा बेटा। कौन सी है, डोडा बेटा। अभी आप एनआई मुडी दिमाग में मत लाना, मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब 2 मिनट पेशेंस रखो। वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, डोडा बेटा। वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, डोडा बेटा। ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पीक कौन सी ये पूछेगा, तो ये देखो महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है ईस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची पीक है, तो ये आपने याद, ये सारा ईस्टर्न घाट है, ये भी ईस्टर्न घाट के माउंटेन्स हैं। तो ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, महेंद्रगिरी। ये आपने याद रखना, ये लिखा हुआ हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, डोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। अब देखो ये जो आप बोलते हो ना अनाई मुडी, अनाई मुडी जो है वो कहाँ पर है, अनामलाई में। कौन सी हिल्स में, अनामलाई हिल्स में।
अनामलाई हिल्स में, तो ये ना तो वेस्टर्न घाट्स में आ रही है ना ईस्टर्न घाट्स में आ रही है, तो ये तो उससे नीचे है ना, क्योंकि नीलगिरी हिल्स में जाकर वेस्टर्न, देखो नीलगिरी हिल्स में पहुंच गए, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट मिल गए, इसके नीचे वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट नहीं है, इसके नीचे अनामलाई हिल्स है। तो अनामलाई हिल्स में सबसे ऊंची पीक है कौन सी? अनाईमुडी। देखो अगर आपको एग्जाम में पूछे पेनिनसुलर इंडिया की, मतलब ये नीचे वाला पूरा पोर्शन है, इसको बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया, अगर आपको एग्जाम में पूछे पेनिनसुलर इंडिया की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, तो पेनिनसुलर इंडिया की सबसे ऊंची पीक अनाईमुडी ही है। मतलब इधर से नीचे जितनी भी पीक्स हैं, चाहे वो डोडा बेटा है, चाहे वो महेंद्रगिरी है, सबसे ऊंची पीक अनाईमुडी है। बट अगर सिर्फ वेस्टर्न घाट की पूछ रहा है तो डोडा बेटा क्यों वेस्टर्न घाट में लाई करती है। अगर आपको ईस्टर्न घाट की पूछे है तो महेंद्रगिरी, आपने ये याद रखना, ठीक है। अनाईमुडी हिल्स कहाँ पर है? अनामलाई हिल्स में। उसके नीचे कार्डेमम हिल्स है। आपको एग्जाम में पूछेगा कि विच इज द साउदर्न मोस्ट पीक ऑफ इंडिया, तो साउदर्न मोस्ट पीक जो है इंडिया की वो कौन सी है? ये देखो साउदर्न मोस्ट पीक अगस्त्यमलाई, तो कौन सी है? अगस्त्यमलाई। तो याद रखना अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो अगस्त्यमलाई जो है वो सबसे साउदर्न मोस्ट पीक है किसकी? इंडिया की। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर इस मैप में? कोई प्रॉब्लम? इस मैप को 2-3 बार देख लो, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा और ये फोटोज भी अलग से भी शेयर कर दूंगा, बट इसको जरूर देख लेना, अदरवाइज ये प्रॉब्लम कर जाएगा आपको एग्जाम। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो इन क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, जो हमने मैप देखा है, ठीक है। वापिस अपने लेक्चर पे मूव करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन कह रहा था हमारा, देखो इसको भी देख लेते हैं, ये क्या है बेसिकली, ये नॉर्थ ईस्ट की जो पीक्स है ना वो मैंने यहाँ पर बता दी। फॉर एग्जाम्पल कई बार पूछता है कि ये पूछ लेगा दाफला हिल्स, मिरी हिल्स, अबोर हिल्स, मिसमी हिल्स, पटकाई बुम हिल्स, ये पांचों हिल्स कहाँ पर है? ये पांचों हिल्स अरुणाचल प्रदेश में। उसके नीचे वी हैव नागालैंड हिल्स, देन वी हैव मणिपुर हिल्स, ये तो नाम से ही है, देन वी हैव मिजोरम हिल्स, मिजोरम हिल्स को लुशाई हिल्स भी कहते हैं, इतना याद कर लो। और गारो खासी जयंतिया हिल्स यहाँ पर है, इतना याद कर लो, आपके लिए बहुत है, ठीक है। इस पर इतना फोकस नहीं भी करोगे चलेगा, बट उस मैप पर करना है। अब कहाँ पर मिलती हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स? सर नीलगिरी हिल्स में मिलती हैं, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। द हाइएस्ट पीक ऑफ अरावली, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी ऊंची चोटी है अरावली की? गुरु शिखर। अभी बताया गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज, ओल्डेस्ट माउंटेन। अब इसके बाद क्वेश्चन जो है वो इजीली निकल जाएंगे यार, आपको कंसेप्ट समझ, जो भी इंपॉर्टेंट जो डायग्राम थी ना वो हमने कवर कर लिए। अब इससे बाद इतना टाइम लगेगा, ऑल्दो ये 25 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करे हुए हैं, बट अब टाइम नहीं लगेगा। बट 1 घंटा पहले अच्छे से इन्वेस्ट कर लिया ना, इतना 1 घंटा अगर जितनी सिंसियरिटी से मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, इतनी सिंसियरिटी से 1 बार 2 बार इस लेक्चर को देख लेना। पहले नॉर्मल वीडियो में देखना, दूसरा 1.5 में देख लेना, इस क्वेश्चन में गलत नहीं होगा। और ये क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है इस एग्जाम के लिए, ये लाइफ टाइम में जितना भी बड़ा एग्जाम दोगे ना इधर से ही आएगा। तो इंडिया एक ऐसे भी आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, बट अभी आपके पास टाइम नहीं है तो मैं इतना कुछ बोलूँगा नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैव अ कॉमन बाउंड्री विद पाकिस्तान, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया PYQ से। तो इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है इंडिया की जिनकी कॉमन बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ? जम्मू कश्मीर के साथ इंडिया बाउंड्री शेयर करता है, बिल्कुल करता है। हिमाचल प्रदेश करता है, चिल्ला चिल्ला के बोला था हिमाचल प्रदेश, क्योंकि एग्जामिनर तो वही डालेगा ना यार जो साथ वाली है और कनेक्ट नहीं होती है, तो वो हिमाचल प्रदेश ही थी, इसलिए मैं चिल्ला रहा था वहाँ पे। पंजाब करता है, गुजरात करता है, राजस्थान करता है, बाकी सभी करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दूसरा नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें दूसरा नहीं है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? अब मैप देखा अच्छे से, तो अब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल हिस्ट्री आर, देखो यार ये PYQs ही हैं, ये कुछ हमारे JKSSB के हैं, कुछ SSC के हैं, कुछ बैंक के हैं। तो देखो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना ओल्डेस्ट कौन से हैं, तो ऑल दो हमने कवर कर लिया अरावली, तो इसमें आप बताने वाला क्या है? एक बार समझ आ गया, मैप देख लिए, तो क्वेश्चन तो ऐसे ही निकलेंगे, जट से निकलेंगे क्वेश्चन आपके। क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं। विच आर द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासिस थ्रू इंडिया, भाई ये क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए ना यार। देखो यार, देखो मैंने आपको अभी बताया, ये अगर सपोज करो ये पूरा वर्ल्ड है हमारा, ठीक है, ये इक्वेटर था 0 डिग्री, इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न है, साउदर्न है। मैंने आपको बताया ये 23.5 डिग्री जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया से पास करता है। तो भाई इंडिया से क्या पास करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। जो बेसिकली 23.5 डिग्री साउथ वाला होता है ना, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बट हम तो नॉर्दर्न में लाई करते हैं ना, इंडिया नॉर्दर्न में लाई करता है, इंडिया यहाँ पर लाई कर रहा है, ऐसे इंडिया लाई कर रहा है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के बीच में से ही क्रॉस कर रहा है, तो इंडिया के बीच में से ही क्रॉस कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली इंडिया में इनमें से कौन सा लैटिट्यूड, इक्वेटर इंडिया से पास नहीं होता, आर्टिक सर्कल भी नहीं होता, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो साउदर्न में चला गया, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, कैप्रिकॉर्न साउदर्न में चला गया, ठीक है। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? नहीं है। नेक्स्ट, अब अंडमान एंड निकोबार को पढ़ लिया, तो लक्षद्वीप के साथ नहीं पढ़ाई करेंगे तो नाइंसाफी है। 2 ट्विंस बच्चे होते हैं घर पे, एक को चॉकलेट मिल गया दूसरे को नहीं मिलेगा तो नाइंसाफी है। तो अंडमान एंड निकोबार 2 हमारी जो टेरिटोरियल, जो हमारी बोल सकते हैं हम ओशनिक जो हमारी टेरिटरीज हैं, तो दोनों के बारे में पढ़ना इज इंपॉर्टेंट। तो अगर उसमें 572 आइलैंड थे अंडमान एंड निकोबार में, तो लक्षद्वीप में कितने ये आपको पता होना चाहिए। 17 है, 27 है, 36 है, 47 है, तो कितने आइलैंड है? 36। एंड लक्षद्वीप को कोरल आइलैंड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कोरल लीफ पाए जाते हैं, तो ये तो फैक्ट भूलना ही मत, ये तो बिल्कुल भी मत भूलोगे आप, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। जो लक्षद्वीप है ना,
उसके 3 मेन ग्रुप्स हैं, ठीक है, 3 मेन ग्रुप्स हैं। पहले इनका नाम भी यही होता था। कौन से हैं? अमनदीवी, लक्कादीव और मिनिकॉय, ठीक है, मिनिकॉय। ये 3 इंपॉर्टेंट आप याद रखें। 3 मेन ग्रुप्स हैं कहाँ पर? अंडमान, इसके लक्षद्वीप के, ठीक है। ये ऊपर है अमनदीवी, ये देख लो अमनदीवी, झूठ नहीं बोल रहा, ये लक्कादीव हो गया और ये नीचे आ गया मिनिकॉय, ठीक है। अब एग्जाम में आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा कौन सा लैटिट्यूड है या ऐसा कौन सा चैनल है जो सेपरेट करता है किसको? लक्कादीप को मिनिकॉय से, मतलब लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। लक्कादीप को लक्षद्वीप भी बोलते हैं, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से कौन सेपरेट करता है? 9 डिग्री चैनल। कौन सेपरेट करता है? 9 डिग्री चैनल। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लक्कादीप को मिनिकॉय से कौन सा सेपरेट? लक्षद्वीप का ही ये सारे पार्ट हैं। लक्षद्वीप में अमनदीवी, लक्कादीप और मिनिकॉय 3 मेजर ग्रुप्स हैं। उसमें लक्कादीप को देखो सामने देख लो, मिनिकॉय से कौन सेपरेट कर रहा है? 9 डिग्री चैनल। इतना आपने याद रखना। अब देखो ये जो हमारा मिनिकॉय है ना, ये तो लक्षद्वीप का पार्ट है। इसके नीचे जो है ना, बेसिकली इसके नीचे यहाँ पर है दूसरी कंट्री मालदीव्स। कौन सी कंट्री है? मालदीव। जो आप बोलते हैं ना मालदीव्स घूमने जाएंगे, नहीं जाना बिल्कुल, ठीक है, हम अपने इंडिया को पहले एक्सप्लोर करेंगे। तो मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल। तो देखो भाई 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री और डंकन पैसेज रट लो। ये 8 डिग्री चैनल मालदीव्स और मिनिकॉय को सेपरेट करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से सेपरेट करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है। तो क्या मुश्किल है इसमें? तो मतलब इतना याद करना था, सिंपल है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, क्लियर हो गया, ठीक है। लक्षद्वीप का एरिया कितना है? 32 स्क्वायर किलोमीटर। क्यों याद रखना है? क्योंकि एग्जाम में पूछता है। लक्षद्वीप की कैपिटल कौन सी? कवरत्ती। देखो अब आपको एग्जाम में पूछेगा कवरत्ती मिनिकॉय आइलैंड में है, तो आपको मिनिकॉय में दिख रही है कवरत्ती, नहीं, ये कहाँ पर है? लक्षद्वीप आइलैंड्स में ही है। इतना भी याद कर लेना, ठीक है। इससे बाहर लक्षद्वीप का क्वेश्चन नहीं आएगा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सर हमें किस लिए बता रहे हो? हमें तो पहले ही पता है सैडल पीक हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार की। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ग्रेट निकोबार, मिडिल अंडमान, लिटिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान। कहाँ पर लोकेटेड है? नॉर्थ अंडमान, ठीक है, नॉर्थ अंडमान। एक जब हम घर बनाते हैं ना, एक आपको बताता हूँ चीज़, एक जब हम घर बनाते हैं, कोई भी जब घर बनता है, आपका भी बनेगा या बना होगा, आप एग्जाम की प्रिपरेशन करें उसको बनाओगे, जो भी है, जब भी घर बनता है ना, तो आप सबसे पहले पता क्या होता है? उस घर की नींव को स्ट्रॉन्ग रखा जाता है। उसका प्लंथ में जितनी स्ट्रेंथ होती है ना, वो घर उतनी ही मंजिल ऊपर ले जाओ। अगर आपने प्लंथ स्ट्रॉन्ग बनाया, उसमें बीम्स बूम्स डाले हुए ना अच्छे से, टाई बीम ये वो, तो बोलता है ट्रिपल स्टोरी भी बना देना, सेकंड स्टोरी भी बना देना, 4 स्टोरी भी बना देना। अगर नींव ही कमज़ोर है तो वो घर गिर जाएगा एक दिन। हमने नींव कर ली स्ट्रॉन्ग, यही इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, हमने कंसेप्ट बना लिया, मैप्स के थ्रू हमारी नींव स्ट्रॉन्ग है। भाई जो मर्जी पूछ ले एग्जामिनर, देखो ना यार, एग्जामिनर ने इंडिया के मैप से क्वेश्चन पूछना है। भाई इंडिया के मैप से वो यूएसए का क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकता। अगर हमने इंडिया का मैप अच्छे से पढ़ा हो तो टेंशन क्यों लेते हो? फिर कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, कहाँ से आएगा? इससे बाहर कहाँ से ही आ जाएगा। तो अच्छे से पढ़ो, कंसेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग रखो, इधर उधर मत भागो, अच्छे से एक बार कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले आओ, उसके बाद एमसीक्यू जहाँ मर्जी से लगा लेना, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, सिर्फ यहीं से मत लगाना। अब तो एमसीक्यू ज़्यादा लगाना भी मत, अब रिवाइज करो। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ग्रेट हिमालयस? भाई ये क्वेश्चन भी पूछा गया। हिमाद्री, सह्याद्री, असम, हिमालय, शिवा। देखो सह्याद्री जो है वेस्टर्न घाट्स को बोलते हैं, ये भी बता देता हूँ यार, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्रीज बोलते हैं, कहाँ पर? महाराष्ट्र वगैरह एरिया में, याद रखना। तो ग्रेट हिमालयस का दूसरा है हिमाद्री या इनर हिमालयस है, तो ये याद कर लो। कई बार किसी एग्जाम में एक बार हिमाद्री पूछ लिया, सह्याद्री भी पूछ सकता है, तो ये आपको याद रखना। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज नोन है। इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट को क्या बोलते हैं? ईस्टर्न प्लेट्यू, बंगाल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, साइक्लोनिक कोस्ट। तो देखो इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। हम इतना नहीं पढ़ेंगे सर, हम इससे एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, तो एक्स्ट्रा के लिए मैप डाला है। ये हमारा कोस्टल पार्ट है ना इंडिया का, इसके कुछ नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। ये इंडिया के कोस्टल एरियाज के कुछ नाम हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका गुजरात कोस्ट है, इसको गुजरात कोस्ट ही बोलते हैं, इसको काठियावाड़ भी बोलते हैं इस एरिया को, तो ये याद रख लेना। महाराष्ट्र वाला ये जो कोस्ट है ना सबसे ऊपर वाला, इसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट। महाराष्ट्र वाले कोस्ट को क्या बोलते हैं? कोंकण कोस्ट। महाराष्ट्र और गोवा वाले एरिया को कोंकण कोस्ट बोलते हैं। कर्नाटका के साथ वाला जो कोस्टल एरिया इसको बोलते हैं कन्नारी कोस्ट। क्या बोलते हैं? कन्नारी। क्या बोलते हैं? कन्नारी कोस्ट, ठीक है। केरला वाले कोस्ट को बोलते हैं मालाबार कोस्ट। इसको तो रट लो, पी जाओ, मालाबार कोस्ट केरला कोस्ट है, पी जाओ इसको। मालाबार कोस्ट कहाँ पर है? केरला कोस्ट, ठीक है। तो ये सारे वेस्टर्न कोस्ट है। एक तो सबसे बड़ा ऊपर महाराष्ट्र गोवा वाला इस कोंकण कोस्ट, कर्नाटका वाला इस कन्नारी कोस्ट, केरला वाला इस मालाबार कोस्ट। तो इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तमिलनाडु पे मूव करो अब। यहाँ पर तमिलनाडु, ये ईस्टर्न आ गए, ये तो वेस्टर्न पार्ट था ना भाई। वेस्टर्न पार्ट अरेबियन सी, ईस्टर्न पार्ट हमारा बे ऑफ बंगाल। तो ईस्टर्न पार्ट में सबसे नीचे कोरोमंडल कोस्ट। कौन सा है? कोरोमंडल कोस्ट, तमिलनाडु वाला और थोड़ा आंध्र प्रदेश का रीजन, ठीक है। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश वाला रीजन जो है नॉर्दर्न सिरकार कोस्ट। कौन सा है? नॉर्दर्न सिरकार कोस्ट। और सबसे ऊपर जो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाला उत्कल कोस्ट। क्या है? उत्कल कोस्ट। क्लियर है? कोस्टल में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र वगैरह वाले एरिया में, नीचे कन्नारी कोस्ट कर्नाटका में,
मालाबार कोस्ट केरला में, तमिलनाडु में करवंडल कोस्ट, और नॉर्दर्न सिरकार जो है आंध्र प्रदेश वाला, उत्कल कोस्ट उड़ीसा वाला कोस्ट आ गया। सर क्लियर है, हमें कोई डाउट नहीं है सर। अगली बार अगर पूछेगा वेस्टर्न कोस्ट कौन सा है तो मालाबार कोस्ट में मार्क कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ये थोड़ा कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। बिल्कुल भी बोर मत होना, अभी 4-5 क्वेश्चन बचते हैं, एक आधा कंसेप्ट और बताना है। इस लेक्चर को जितनी सिंसियरिटी से, मैं भी अगर बोर हो जाऊं अभी और छोड़ दूं वीडियो तो फिर क्या होगा, ठीक है। इसी तरह इस वीडियो को कंप्लीट करके जाओगे और इस वीडियो को आप जरूर शेयर करोगे टुवर्ड्स योर फ्रेंड। मुझे लगता है मैं सबसे लंबी वीडियो यही रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज वाली। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अबाउट द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। द वेस्ट कोस्ट हैज अ नैरो एलुवियल मार्जिन इंटरस्पेस्ड बाय हिली टेरेंस। देखो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे समझा देता हूँ यार मैप से, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यार यहाँ पर ये मैंने आपको बताया था, ये कौन सा पोर्शन है हमारे, यहाँ पर है वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पर है ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट टूटे टूटे थे, वेस्टर्न घाट बहुत ज़्यादा हिली एरियाज हैं, जहाँ बहुत सारे यहाँ पर हिल्स हैं वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। तो ये जो वेस्टर्न घाट्स है ना वो बिल्कुल यहाँ पे ना इस समुद्र के साथ जुड़े हुए हैं, तो मतलब इनके बीच में ना कोस्ट और वेस्टर्न घाट्स के बीच में जो एरिया है बहुत कम है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। ये वेस्टर्न घाट्स कॉन्टिन्यूसली हैं, कॉन्टिन्यूस पीक्स हैं, और ईस्टर्न घाट्स हमने जब देखी थी वो देखी थी तोड़ तोड़ के थी, यहाँ पर थी, यहाँ पर थी। ईस्टर्न घाट जो है दूर दूर है, डिसकॉन्टिन्यूस। ईस्टर्न घाट्स के इधर कोस्टल एरियाज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये भी याद रखना। और सारी जो मैक्सिमम रिवर्स है ना वो निकलती हैं वेस्टर्न घाट से, जैसे गोदावरी होगी, जैसे कृष्णा रिवर होगी, जैसे कावेरी रिवर नीचे से निकलती है, ये सारी निकलती हैं वेस्टर्न घाट से और जाती हैं ईस्टर्न घाट की तरफ। तो रिवर जहाँ पर जाती हैं वहाँ पर क्या बनाती हैं, डेल्टास। क्या बनाती है, डेल्टा। डेल्टास क्या होता है, रिवर जो पीछे से मिट्टी वगैरह लाती हैं वो जहाँ पर डिपॉजिट करते हैं उसको बोलते हैं डेल्टा। तो डेल्टास कहाँ पर है, ईस्टर्न घाट। और जो डेल्टा वाला एरिया होता है वो ज़्यादा क्या होता है, एलुवियल एरिया होता है, वो वहाँ पर ज़्यादा फर्टाइल एरिया होता है, बस इतना आपने याद रखना, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स में हाई माउंटेन्स हैं, इतना याद करो। वेस्टर्न घाट्स का कोस्टल एरिया थोड़ा कम है, ईस्टर्न का ज़्यादा है। ईस्टर्न में डेल्टास बनाती हैं रिवर्स, ईस्टर्न घाट डिसकॉन्टिन्यूस है, वेस्टर्न घाट्स कॉन्टिन्यूस है, इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। अब देखो कहता है वेस्ट कोस्ट जो है उसका नैरो एलुवियल मार्जिन है इंटरस्पेस्ड बाय हिली टेरेन। तो हाँ बिल्कुल वेस्टर्न कोस्ट नैरो है और वहाँ पर हिली टेरेन है वेस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ईस्टर्न कोस्ट जो है हैज अ वाइड प्लेन, उसमें प्लेन एरिया ज़्यादा है, वेल डेवलप्ड डेल्टास हैं ऑफ द मेजर रिवर, तो डेल्टास ईस्टर्न कोस्ट में, ये भी आपको बता दिया। वेस्ट कोस्ट हैज लिटिल इंडेंटेशन एक्सेप्ट टुवर्ड द साउथ को छोड़ के वेस्ट जो वाला कोस्ट वाला एरिया वो थोड़ा उठा हुआ है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। टू द वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट हैव द सेम एलुवियल फीचर। दोनों वेस्ट और ईस्ट कोस्ट में सेम एलुवियल फीचर्स है, मतलब जितने एलुवियल प्लेन्स जो है ईस्ट कोस्ट में उतने वेस्ट कोस्ट में, ऐसा नहीं है। वेस्ट कोस्ट में कैसे होंगे यार, वेस्ट कोस्ट तो मतलब कितना वो हिली एरिया, वहाँ पर तो डेल्टास है ही नहीं है, तो डेल्टास कहाँ पर है, ईस्टर्न एरिया, तो एलुवियल फीचर ज़्यादा ईस्टर्न कोस्ट में होंगे। तो ये स्टेटमेंट जो थी वो नॉट ट्रू थी, हमें यही बताना था, मतलब ईस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा है एलुवियल फीचर, वेस्ट कोस्ट में कम है। ये क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड डज नॉट शेयर बाउंड्री विद, यार ये तो आपके लिए कमेंट सेक्शन है, ये क्या है आपके लिए कमेंट सेक्शन, मतलब इसको कमेंट सेक्शन में अभी बताओ। मैप देखो झारखंड के साथ कौन सी बाउंड्री शेयर नहीं करता है, इनमें से मुझे बताओ। इतना तो आप कर सकते हो ना कि झारखंड के साथ कौन सा बाउंड्री शेयर नहीं करता, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ना, क्योंकि मैंने मैप समझाया तो आपको इतना तो करना पड़ेगा यार। ऑल तो मैं ही बता देता हूँ, वैसे क्या आप इतना मुझे लगता है दिमाग नहीं लगाओगे, बट ये PYQs है तो करना पड़ेगा। देखो झारखंड से मध्य प्रदेश दूर था यार, झारखंड के बिल्कुल साथ में छत्तीसगढ़ था इस तरफ, ठीक है, उड़ीसा था नीचे वाली तरफ, वेस्ट बंगाल भी राइट साइड से टच कर, मैं मध्य प्रदेश के साथ डायरेक्टली शेयर नहीं करता, तो मध्य प्रदेश इसका आंसर है। मैप देख लेना, एटलीस्ट इतना तो कर लेना। 9 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल 10 डिग्री अंडमान निकोबार में था, 9 डिग्री कहाँ पर था, लक्षद्वीप में। तो यहाँ पर लक्षद्वीप का ऑप्शन ही एक है, ऑप्शन बी। लक्षद्वीप और मिनी कॉय को सेपरेट करता था कौन सा, 9 डिग्री। 8 डिग्री पहुंचे तो मिनी कॉय को मालदीव से, ये तो याद करके जाना, ठीक है। खासी गारो जंतिया हिल्स, ये तो मतलब ऑप्शन भी मत देखना, मेघालय मार्क कर देना, ऑप्शन भी मत देना। अभी बताया था गारो खासी जंतिया हिल्स कहाँ पर है, मेघालय में, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है। मेसन राम जगह का नाम है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे जो मेसन राम है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ पर, मेघालय में, ये कौन सी हिल्स में है, गारो में है, खासी में है, जयंतिया में, अभी बताओ कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 22 पे मूव करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इंडियन स्टेट डज नॉट हैव एनी कोस्टल बाउंड्री। किसकी कोस्टल बाउंड्री नहीं है, राजस्थान की नहीं है यार, गुजरात की है, गोवा की है, महाराष्ट्र की। चिल्ला चिल्ला के बताया था राज्य। अब आप पूछो आपको एग्जाम में वही क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता, देखो ना यार एग्जामिनर भी तो वही सोचता है। मैं अगर आपको यहाँ पर हिमाचल प्रदेश दे देता तो आपको तो ऑब्वियस है पता है हिमाचल प्रदेश कहीं से कोस्ट के पास नहीं है, बट राजस्थान में ऐसे डाउट आता है क्योंकि गुजरात के बिल्कुल साथ है, ऐसे डाउट में आता है राजस्थान हो सकता है यार। अगर अगली बार मैं दूंगा, मैं तेलंगाना दूंगा, तेलंगाना तो और ज्यादा डाउट करता है कि तेलंगाना हो सकता है यार नीचे, बट तेलंगाना नहीं, आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना जो है बाउंड्री शेयर नहीं करता कोस्ट के साथ, तो अगली बार ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। 23rd क्वेश्चन देखो आप,
असम शेयर अ बाउंड्री विद भूटान एंड बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल शेयर अ बाउंड्री विद भूटान एंड नेपाल, मिजोरम शेयर अ बाउंड्री बांग्लादेश एंड म्यांमार। भाई ये क्वेश्चन आपके लिए होम असाइनमेंट है। अभी देखो, अभी पढ़ाया आपको सारे, अभी तो लेक्चर पुराना हो गया, आपको ऐसे लगा होगा 1 साल पहले पढ़ा था, वो तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, मुझे पता है इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गया, बट इसको वापस देखना। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ना कौन कौन सी स्टेट किसी साथ बाउंड्री शेयर करती है, तो ये वैसा क्वेश्चन तो ये आप कर लोगे। द स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज सबसे छोटी कौन सी थी भाई? एरिया सबसे कम किसका है? गोवा का। एरिया से कम से कम किसका है? गोवा का। पॉपुलेशन वाइज का सबसे छोटी स्टेट कौन सी थी? सिक्किम। तो इसका आंसर क्या हो जाता था? गोवा और सिक्किम। ठीक है, एरिया वाइज गोवा है, एरिया वाइज सबसे छोटी गोवा है, पॉपुलेशन वाइज सिक्किम है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो यहाँ पर भी कंफ्यूजन मत करना, आप एग्जाम में जल्दबाजी में सिक्किम और गोवा भी लगा सकते थे, क्योंकि ध्यान से पढ़ो यार। इसने पहले क्या पूछा है? पहले पूछा है स्मॉलेस्ट, देखो ना ऑप्शन तो दोनों ही हैं। इसने पूछा है, सबसे पहले पूछा है एरिया वाइज, तो एरिया सबसे कम गोवा का था। पॉपुलेशन वाइज के कौन कम था? सिक्किम। तो पहले एरिया वाइज वाले को मार्क करो, देन पॉपुलेशन वाइज। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अवॉइड करने के लिए, इसलिए मैंने आपको बोला था कि OMR बेस्ड जो मैं आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए हैं 49 रुपीज़ के थे, वहाँ पर तो अमाउंट की वैल्यू ही नहीं थी यार, वो सिर्फ मेरे को थोड़ा डोमेन सर्वे देखना था। बट मैं OMR शीट टेस्ट के लिए आपको क्यों बार बार बोलता हूँ? द रीज़न बीइंग दैट यही मिस्टेक्स आप एग्जाम में जाके करोगे, उससे पहले एक बार यहाँ पर की हुई अच्छी हैं बट एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको बोलता फुल लेंथ टेस्ट। अभी मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो टेस्ट दे दो, एक 5-6 मिनट की वीडियो पड़ी हुई है, मैं टेलीग्राम पर भी शेयर करता हूँ, उससे 5-6 मिनट की वीडियो देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। OMR शीट डाउनलोड करना, उसका प्रिंट लेना, और एटलीस्ट एग्जाम में जाने से पहले 5 टेस्ट वहाँ पर पड़े हुए हैं, बट 3 भी देके जाओगे ना तब भी बहुत है। ठीक है, 3 भी देखे जाओगे तब भी बहुत है, आपका काम बन जाएगा। आज जो 4th फुल लेंथ मॉक टेस्ट हुआ, आई होप आपने दिया होगा, उसके आंसर की भी अपलोड हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर अ बाउंड्री विद म्यांमार, तो इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट है जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती है? यार अरुणाचल प्रदेश करती थी, और उसके बाद नमामि बोल था, नागालैंड करती थी, मणिपुर करती थी, और मिजोरम करती थी। ठीक है, तो ये तीनों तो करती हैं, असम शेयर नहीं करता बाउंड्री। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 26 क्वेश्चन है। ऑल्दो मैंने सोचा था 25 क्वेश्चन डालें, पर क्वेश्चन तो ऊपर है, 27 तक है मेरे ख्याल से। उत्तर प्रदेश शेयर इज बाउंड्री इन हाउ मेनी स्टेट्स, उत्तर प्रदेश कितनी स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है? भाई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना ही बेटर है। अगर आपका मैप में कमांड अच्छी है तो देख लेना, बट ऑल्दो अगर नहीं है तो इतना कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ऑप्शन सारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन सारे जुड़े हैं, इस क्वेश्चन को भी आप एक बार खुद देख लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी बाउंड्री लाइन है? डूरंड लाइन, ब्लू लाइन, रेड क्लिफ लाइन, या मैकमोहन लाइन? देखो यार, 3 बाउंड्रीज आपको याद रखनी है। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में, किसके बीच में है? इंडिया, हमारे प्यारे भारत, और चाइना के बीच में कौन सी है? मैकमोहन लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, पहले बांग्लादेश भी था, तो इंडिया और पाकिस्तान एक ही बाउंड्री बनी थी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन, यही क्वेश्चन पूछा। ड्यूरेंट लाइन इंडिया और अफगानिस्तान में, किस में? इंडिया और अफगानिस्तान में। बस 3 चीज़ें आप याद कर लो, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये आप क्लियर कर लोगे। सर आपने सब कुछ तो पढ़ा दिया, बट फिजिकल डिवीजन तो दिखाई नहीं होती कैसी है, तो देख लो एक बार। ये फिजिकल डिवीजन है, आपको मैंने वैसे सारा पढ़ा दिया, आप तो देखने का मतलब नहीं बनता, आपको सब पता चल गया, बट इसको एक बार देख लो, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आपको। ये आपके हिमालयज है, हिमालयज ऊपर वाले पोर्शन में बता दिया था, ये वेस्टर्न हिमालयज बोलते हैं, इनको ईस्टर्न हिमालयज बोलते हैं, जो अरुणाचल वाले एरियाज में। ये हमारी नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स आ जाती हैं यहाँ पर। ये असम प्लेन्स है, असम में प्लेन एरिया, इसको असम प्लेन बोलते हैं। ये ईस्टर्न प्लेन है, ये नॉर्दर्न प्लेन है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। ये प्लेन एरिया ना, गंगा वाला जो डेल्टा बनता है, दैट इज नोन एज नॉर्दर्न प्लेन। यहाँ पर आपके डेजर्ट हैं, वेस्ट साइड में आपके डेजर्ट हैं, थार डेजर्ट वगैरह आ जाता है। ये आपका देखो, ये पूरा है पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये सारा एरिया इसको बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, इसमें जो ऊपर वाला एरिया ना, इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। क्या बोलते हैं? सेंट्रल हाईलैंड। नीचे वाले एरिया को बोलते हैं डेक्कन। क्या बोलते हैं? डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सेंट्रल हाईलैंड में एक तो नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड है, मालवा मुलवा आ जाते हैं, और साउथ सेंट्रल आइलैंड। फिर आपका डेक्कन में नॉर्थ डेक्कन आ जाता है, साउथ डेक्कन आ जाता है, बट इतना याद नहीं रखो, डेक्कन एरिया है यहाँ पर। ये ईस्टर्न प्लेट्यू है, ये ईस्टर्न घाट्स हैं आपके, और ये वेस्टर्न घाट्स आ गए। ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आ गया, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आ गया। इधर से मैंने आपको चीज़ें बता दी। वेस्टर्न घाट्स जो है वो कॉन्टिन्यूस हैं, वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्रीज भी बोलते हैं, ईस्टर्न घाट्स डिसकॉन्टिन्यूस हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन छोटे हैं, ईस्टर्न के बड़े हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है रिवर्स हैं वो डेल्टास वगैरह बनाती हैं। वेस्टर्न घाट्स में एस्टुरीज बनती हैं, ईस्टर्न घाट्स में डेल्टास बनते हैं, ये चीज़ याद रखना। ज़्यादातर रिवर्स वेस्टर्न घाट्स से निकलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो
एक बार रिवाइज के लिए इंपॉर्टेंट थे वो देख लिया आपने। इन सब के आंसर यहाँ पर डाल दिए, PDF टेलीग्राम पे जल्दी ही शेयर करवा दूंगा आपको मैप रिवाइज करवाने के लिए। ये मॉक टेस्ट शेड्यूल था। देखो आज आपका 4th मॉक टेस्ट हुआ है, फुल लेंथ टेस्ट। अब आपका 17 को लास्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट, बट अभी आपका एग्जाम में टाइम है ना, 1 हफ्ता है। आप इस मॉक टेस्ट में इनरोल करो। ये पीछे वाले भी एटलीस्ट 3 लगा लेना यार, 3 तो दे ही जाना। OMR शीट भरने में गलती, कोई भी 3 दे जाना, पहले 3 दे जाना, लास्ट 3 देना, कोई भी 3 टेस्ट आप इसके दे के जाओगे फुल लेंथ टेस्ट। किस तरह से इनरोल करना है डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल दूंगा, उसमें टेलीग्राम पे भी डाली हुई है। ऐसे भी प्लेलिस्ट वीडियोस में जाना, वहाँ पे 5-6 दिन पहले वीडियो पड़े उसको कवर कर देना। दूसरा यार, आप बच्चे बोल रहे हो स्पेशलाइजेशन। देखो यार स्पेशलाइजेशन मैं नेक्स्ट वीक में कोशिश करूँगा स्पेशलाइजेशन के मैराथन सेशन लेने की। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कवर करवा सकूँ। बट अगर आपने वो जो स्पेशलाइजेशन की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो उसको देखो यार, वो अपने आप में ही एक रिवीजन सेशन है, MCQ बेस्ड पढ़ाया हुआ है। हर एक सेशन को 1.5x करके सुन लो, उससे बेस्ट आपको रिवीजन का सोर्स नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, गारंटीड बोल रहा हूँ। स्पेशलाइजेशन पोर्शन बहुत मेहनत लगी थी उन वीडियोस में, तो उनको वहाँ से रिवाइज कर लो। बाकी सारा पोर्शन आपको करवाया हुआ है। इवन जो कल आप रीजनिंग और अर्थमेटिक के आई थिंक आप सेशन बहुत कम देख रहे हो, मैंने देखा है वहाँ पर बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। उन सेशंस को भी देखो, वो सेशंस आपको PYQs के बेसिस में एक्सप्लेन किया, तो आपको एग्जाम में किस तरह से अपनी नॉलेज लगानी है वो सिखाएगा। तो उन सेशंस को देखो। और नेक्स्ट वीक में हम जनरल इंग्लिश को भी कवर करेंगे। कल भी मैं कोशिश करूँगा रीजनिंग का एक लेक्चर लेने की। और भी कोई आपकी डिमांड है तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। और इस वीडियो में अपने जेन्युइन, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया, ये पढ़ाने का तरीका पसंद आया, तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपने व्यूज़ देना। और कोई भी और इसमें अगर मॉडिफिकेशन चाहते हो तो मैं ले आऊँगा, इससे भी अच्छा अगर आपको चाहते हो। और दूसरा, इस वीडियो को शेयर करना टूवर्ड्स योर फ्रेंड जो प्रिपेयर करें। और अगर आप हमें इनिशिएट करना चाहते हैं कि हमारा प्रोग्रेस हो, तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो। दिस इज इट फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।